अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे याद है कि हमने अपने अब्बा को अक्सर अखबार पढ़ते हुए देखा और अखबार पढ़ते पढ़ते हुए बहुत सारी खबरें हमें खुद ही सुना दिया करते थे। हाँ, हमारे पीछे ज़रूर पढ़ते थे कि फलाना अखबार पढ़ो, उर्दू अच्छी होगी, ये वाला अखबार पढ़ो, इंग्लिश अच्छी होगी। तो अगर तुम्हें लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल करना है तो अखबार पढ़ा करो। और हमने हमेशा अब्बू को रोज़ाना सबसे पहले हमारे स्कूल जाते वक्त सबसे पहले अखबार के पीछे दीवाना होते देखा है, इंतज़ार करते देखा है, अखबार उठा के पढ़ते देखा है। हम तैयार हो रहे होते थे और वो अखबार पढ़ रहे होते थे, नाश्ता चल रहा होता था। तो हमने वो एक माहौल देखा है। लेकिन अब घर का माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम अक्सर अपने पेरेंट्स को, जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को अब मोबाइल हाथ में लिए देख रहे होते हैं। या तो उन्होंने न्यूज़ चैनल्स लगाए हुए होते या उनके हाथ में मोबाइल होता है। और अगर आप अपने अम्मा अब्बा से कोई भी बात कर रहे हो तो वो करते जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग मोबाइल पे होता है। और वाइस वर्सा, उल्टा ऐसा भी होता है कि बहुत दफ़ा माँ बाप अपने बच्चों से कोई भी बात कर रहे हो तो उनका भी ध्यान मोबाइल पे ही होता है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उस ज़माने में अखबार में वो सारी खबरें झटपट आ जाया करती थी जिनके लिए हम तरस रहे होते थे। और अब सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी सही खबरें भी और बहुत सारी गलत खबरें भी बिल्कुल अखबार की तरह ही आप तक पहुंचती हैं र्यूमर्स के ज़रिए। अब अगर मैं बहुत सारी ऐसी खबरें, जैसे कि एक बहुत सारे पेजेस पे मैं एक खबर गर्दिश करते हुए देख रही थी और उस पर हर कोई रश कर रहा था कि एक बिलियनर खातून की शादी एक पाकिस्तानी ड्राइवर से हो गई और उस ड्राइवर की तो मतलब 7 पुश्तें पता नहीं वो हो गई, खाना खाए। मतलब वो था कि मेहनत करने की जरूरत नहीं, अब बस अमीर ढूंढो कोई और उसे शादी कर लो, इस तरह की चीज़ें। और सब रश करे थे उस ड्राइवर की नज़र पर के क्या किस्मत पाई है, झटके में शादी हुई और उस बिलियनर के पता नहीं कहाँ होटल्स हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या खबरें आ रही थी। तो बीबीसी ने ये तस्दीक की है कि ये खबर गलत है, ये कोई बिलियनर खातून नहीं है और कहीं से भी ये साबित नहीं हुआ कि ये इनका ड्राइवर है और ये पाकिस्तानी है। जो एक मैगजीन आता है जिसमें अमीर लोगों के बारे में बताया जाता है, उसमें कहीं इस औरत का नाम नहीं है। तो ये कुछ ऐसी ही मन गढ़ंत कहानी है जो बेचारे गरीब ड्राइवर्स के अरमान से खेलने के लिए इस कहानी को ज़्यादा एग्जैचुरेट करके दिखाया गया है। तो इसकी तस्दीक कर दी है कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये जर्नलिस्ट हैं, ये खातून कोई जर्नलिस्ट हैं, आई गेस इजिप्ट की जर्नलिस्ट हैं और इनकी कोई बिल्डिंगें और कोई इतना बैंक बैलेंस नहीं है जो देख देख कर बहुत सारे लोग हसद कर रहे हैं। तो इसीलिए बहरहाल हसद सिर्फ पैसे देख के नहीं किया जाता, हसद सिर्फ रिश्ते देख के भी किया जाता है कि अच्छा इसकी शादी कैसे चल रही है, हाँ भाई ये भी तो मॉर्निंग शो करती थी, इसकी मतलब अजीब सी बातें होती हैं मीडिया में और वो दुख देती हैं दिल को। हमारा भी दिल होता है, हम रबड़ के नहीं बने होते। ऐसी ही कुछ हमारी कलीग सनम जंग के साथ कुछ दिन पहले हुआ। उनकी एक ऐसी र्यूमर जिसकी वजह से उनके ख़ानदान वाले परेशान हो गए, वो खुद परेशान हो गई। वो बहुत मतलब कुछ दिनों से वो वायरल करी थी वो खबर कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, कि सनम जंग और उनके हस्बैंड जो है वो उनमें डिवोर्स हो गई है और अलहदगी हो गई है और सनम जंग के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए वो बहुत दिनों से अलग रह रहे। पता नहीं क्या क्या अल्लाह भला खबरें, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सनम जंग ने खुद उसकी तस्दीक की और वो ये कह रही हैं शायद मैं ना करती, शायद मैं ना कुछ ऐसा बोलती, लेकिन मेरे ख़ानदान वाले कसाम जो उनके हस्बैंड हैं, उनके घर वाले और हम सब इतने डिस्टर्ब हैं क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से कॉल्स आ रही हैं और सब हमसे पूछ रहे हैं, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। तो मतलब लोग क्यों तस्दीक किए बगैर खुद ऐसे ही मन गढ़ंत कहानियाँ डेवलप करते हैं। माशाल्लाह से वो लोग हैप्पीली मैरिड हैं और ये चीज़ देखें सनम जंग ने खुद पेज पे लिखी है। जी दिखाइए ज़रा, हाँ ये देखिए, ये माशाल्लाह दोनों साथ हैं और हम तो जाहिर है हमारी आपस में गपशप चलती रहती है, ये चीज़ें हमसे छुपी भी नहीं होती हैं, ये सब हमें चीज़ें पता होती हैं किसके घर क्या हो रहा है। तो आई डोंट नो लोगों को क्यों सिर्फ अपने सोशल मीडिया के पेजेस भरने के लिए कोई एक कहानी चाहिए होती है और उस कहानी को लेके वो वावेला मचा देते हैं, दूसरों की जिंदगियों से खेलने लगते हैं।
आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। पहले कुछ भी अखबार थे तो एक चेक था, उस अखबार वाले को पकड़ सकते थे। अब आप क्या करें भाई? तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, जिसकी वजह से मतलब बहुत अजीब हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इन बातों को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। और प्रोग्राम में आज क्या हो रहा है? प्रोग्राम में आज बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं। आई डोंट नो, लोग, दुनिया ना पीछा नहीं छोड़ती लोगों का। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर शादी की उम्र लड़की की ज्यादा हो जाती है, वो शादी नहीं करती, अपने करियर को फोकस कर रही होती, तो आसपास वाले बातें करने लगते हैं, क्या इतना क्या नखरे हैं तुम्हारी बेटी के, क्या कोई शहजादा आएगा, कोई इतना क्या आइडियल बना के बैठा है कि ऐसा रिश्ता आएगा तो शादी करेंगे। क्या जमाने की फॉर द सेक ऑफ जमाना ही शादी करनी चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? फिर अगर यंग एज में शादी कर ले, खासतौर पे लड़का, तो कह दिया जाता है हाँ भाई अम्मा को नौकरानी चाहिए होगी, इसीलिए इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे की शादी कर दी, या कुछ ऐसे आला भला बहुत सारी ऐसी बातें आदत होती है कुछ लोगों को करने की। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो आपके खानदान में होते हैं वो होते हैं इसीलिए नेगेटिविटी फैलाने के लिए, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा पॉजिटिविटी फैलाते हैं। उनकी कंपनी आपको बहुत मतलब आपको बहुत अच्छी लगती है, उनकी कंपनी में बैठ के आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो छोड़ दें उन नेगेटिव लोगों को और जाएं उन पॉजिटिव लोगों के पास, बैठें, बातें करें, अपने दिल का बोझ हल्का करें और फोकस करें अपने उस मिशन पे जो आप अपनी जिंदगी के लिए सोच के बैठे हुए। तो जी एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी और हम क्या कर रहे हैं आज, हम एक बहुत मजे का बहुत प्यारा सा काम करने वाले हैं और वो 7 मई के करने वाले हैं। लेकिन वो क्या होगा वो तो सरप्राइज है ना, वो तो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी कुछ याद आया आपको कि हम क्या किया करते थे, हम कितने मजे का शो किया करते थे। एक यहाँ पे एक कोई कदरदान होते थे और यहाँ 3 कोई मुख्तलिफ लोग होते थे जिनमें से शक्ल देखे बगैर चूज किया जाता था। तो आज भी हम ये ही करने लगे हैं, आज हम हेल्प करने लगे हैं किसी की। आज हम निकले हैं हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और साथ साथ बहुत अच्छी माँ भी है। मगर मज़े की बात है कि उनके बेटे भी एक्टिंग की इस फील्ड में आ गए हैं और जब घर में एक्टिंग का जो टैलेंट है वो विरसे में मिला है तो फिर इसको कंटिन्यू करना तो ज़रूरी बनता है। और आज एक ज़रूरी काम के लिए निकली है तो मैंने कहा चलो इनकी हेल्प कर देते हैं। आइए वेलकम करते हैं साइमा कुरैशी को उनके बेटे दानियाल के साथ और उनकी हेल्प करते हैं। वो हेल्प क्या है, क्या हेल्प है ये मैं आपको बताऊंगी अभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आइए बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आज आप लोग वीआईपी गेस्ट हैं, तशरीफ रखें। यही होता है ना जब लड़के वाले आते हैं, मिठाइयाँ और ये। आपको पता है अब कुछ दिनों में जब बेटे के लिए रिश्ता देखने निकलेंगी तो आप बड़ी वीआईपी होने वाली है। चलो अच्छा है, मुझे अभी से ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो आज हम साइमा के साथ दानियाल की पसंद ढूंढने निकले हैं। क्या बात है। हाँ मुझे भी तो पता चल जाए। हाँ ना, आपको भी पता चले क्या। वैसे आपको क्या खुद से क्या लगता है, मैं दानियाल से भी नहीं पूछ रही, साइमा से पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है दानियाल को कैसे किस तरह के लोग पसंद हैं? इसको बहुत सिंपल लड़की पसंद है। अच्छा हाँ। घरेलू टाइप? अच्छा रोटी बनाती हो गोल? नहीं, घरेलू टाइप, पढ़ी लिखी और अच्छा, तमीजदार, रख रखाव वाली। हाँ। खानदान को जोड़ के रखने वाली, वो उस तरह। बिल्कुल। और वैसे अगर फिजिकल अपीयरेंस तो मैं तुमसे ही पूछूंगी, जाहिर है अम्मा को तो तुमने कभी बताया ना कि लड़के तो मेरा बेटा भी बड़ा शर्मार है। नहीं मुझे सब पता है। पता है? ओह वाह, तो अम्मा जो है वो बेस्ट फ्रेंड है दानियाल की। तो दानियाल तुम्हें जो लड़की चाहिए उसके काले बाल होने चाहिए, सुनहरे बाल? काले, हाँ मेरे ख्याल से तो बस सही, काले बाल होने चाहिए ना, तो सुनहरे हम हटा देते हैं। तुम इधर ही आ जाओ मेरे साथ। हाँ इस तरफ आ जाता हूँ। हाँ अच्छा, आंखें तुम्हें कैसी पसंद है, बड़ी बड़ी आंखें कि वो छोटी छोटी सी डेप्थ वाली आंखें? नहीं छोटी सही। छोटी आंखें पसंद है। ओके, फिर हम बड़ी आंखें निकाल लेते हैं यहाँ से। बड़ी आंखें, अम्मा की बड़ी हाँ मेरी खुद बड़ी आंखें। अच्छा, नाक तुम्हें कैसी पसंद है, छोटी छोटी सी फिन्नी विन्नी जो होती है या खड़ी नाक जो है ना बिल्कुल वो नक्श, खड़ा नक्श, कैसी पसंद है नाक? बस नाक को इसमें इतना नहीं है, मतलब खड़ी और पीनी नाक में कोई ऐसा मेरी कोई खास प्रेफरेंस। अगर कंपैरिजन करें तो मतलब अगर आंखें छोटी हैं तो फिर नाक भी उस हिसाब से मतलब
भीनी होनी चाहिए। तो फिनी नाक पसंद है, फिनी खड़ी नाक नहीं, चाहिए, बहुत खड़ी खड़ी नहीं। अच्छा, चेहरा कैसा होना चाहिए, गोल या किताबी? किताबी चेहरा थोड़ा स्क्वायर फेस होता है और गोल जो है वो गोल। मेरे ख्याल से गोल। गोल, हाँ। साइमा इधर आ जाओ ना मेरे पास, तुम भी देखो तुम्हारे बेटे की पसंद। ओके। पलट पलट के देख रही हो। नहीं, मैंने कहा तुम उसी से पूछ रही हो, रात तो को ठीक है। देखेंगे आज। हाँ, वो कह रही है कह रहे रात को देखेंगे। रिपीट चलेगा आज। ओके, कद लंबा होना चाहिए, दरमियाना चले? कद का कोई इतना कोई खास वो इशू नहीं है, छोटा हो दरमियाना हो वो मैटर नहीं करता। नहीं, लेकिन यहाँ मैं कंपैरिजन क्या करूँ? लंबा मतलब मुझसे लंबा या तुम्हारा अच्छी हाइट है तुम्हारी, हाँ तो मेरे बराबर तो बिल्कुल। लंबा कर लेते हैं ना, दरमियान। हमारी अम्मी की भी हाइट अच्छी है, तुम्हारी भी हाइट अच्छी है। तो अभी हमने जो कुछ वो जो बाल काले, आंखें छोटी, नाक फीनी, चेहरा गोल और कद लंबा, है ना? डिमांड चेक करो जरा, डिमांड तो चेक करो जरा। अच्छा, बैठे बैठे तशरीफ रखते बिल्कुल आप लोग। अच्छा, और साथ वर्किंग लेडी नहीं होनी चाहिए, घरेलू होनी चाहिए? नहीं, कोई इससे मसला नहीं है। वो भी तो कोई वो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी अपनी मर्जी है। हाँ, और वो ज्यादा बातू नहीं होनी चाहिए या थोड़ी सी खामोश तबीयत होनी चाहिए? जब ये इसका मूड ना हो तो वो बात ना करे और जब उसका मूड हो तो फिर बात करे। ऐसा है। ऐसी कहाँ मिलेगी? ये मैं भी सोचना पड़ेगा, ऐसी कहाँ मिलेगी? अच्छा, लेकिन क्या होता है, ये कभी तंग करते, कभी मोहल्ले से शिकायत आई आप अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखने? कभी भी नहीं। कभी नहीं, मेरे पत्थर फेंके दीवारों के। हमेशा मुझे तो यही कहा कि आपका बेटा बहुत अच्छा है। हाँ। जब भी मिलता है सलाम करता है। हाँ। ये सलाम की वजह से मशहूर था। बहुत शुरू से हाँ। किसी को नहीं भी जानता अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वैसे मैं जब भी नए बच्चों से बात करती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि पहला क्रश, जैसे ना अपने बेटे के दोस्तों से वो आपस में होता है ना, जैसे माएँ होती हैं तो फ्रेंड बनने के लिए उनको थोड़ा सा उनकी उम्र में जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो पहला क्रश अगर मैं पूछूं, दानियाल अपनी अम्मी को बताया क्या था? ऐसा हो सकता है मुझे ना बताया, लेकिन ये दिल में सोच रहा होगा अल्लाह करे ना पूछे सवाल। मैंने अम्मी के साथ पहली सी मोहब्बत जो की हो? मोहब्बत नहीं, अम्मी को सब पता है क्योंकि ये मेरी बिल्कुल दोस्तों वाला। अम्मी की बहन को भी बता दे, खाला को भी बता दे। मैं ब्रेक में बताऊंगा। ब्रेक में बताओ। बताया होगा, नाम ना लो ना, बताया खाना का नाम नहीं लेना। नाम मत लेना। पूछ रही है कौन सी एज में? 18 साल की उम्र में तुम्हें पहली सी मोहब्बत हुई थी? क्रश कह सकते हैं, मोहब्बत तो मतलब अभी वो तो रॉन्ग चीज है। ओए तो पहला क्रश जो हुआ दानियाल को वो 18 साल में हुआ। 18 साल। और वो फिर क्या हुआ, तुमने उसकी शादी में कुर्सियां लगाई? नहीं, बात नहीं हुई, पता है वो पता नहीं कहाँ है अभी। बात ही नहीं हुई, इजहार मोहब्बत ही नहीं की? नहीं यार। हाय हाय हाय, दिल में रह के बैठ गए। अब आई डोंट नो, हमारे भाई ARY पे एक ड्रामा शुरू होने वाला है और शुक्र है कुछ रोमांस नजर आ रहा है, हर तरफ रोना धोना और हर तरफ इस तरह की चीजें नजर आ रही थी। वो रोमांस जो है ना, मतलब नजर आना चाहिए, कभी ड्रामों में रोमांटिक ड्रामे भी होने चाहिए। तो इसीलिए ARY ने आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा तैयार किया जिसका नाम है पहली सी मोहब्बत। आइए जरा उसके टीजर जो वाकई टीज कर रहे हैं, चल के देखते हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं रुक सकता भाभी। शर्म नहीं आती पीछा करते और फिर आवाजें कसते हो? बाइक पे उसका पीछे करते करते बोलता, रक्षी आई लव यू, आई लव यू। झूठ, फरेबी, धोखेबाज, अवाहगर। जब गालियां देती हो ना, इतनी प्यारी लगती हो, दिल चाहता खा जाऊं। शुक्रिया, मेहरबानी। खबरदार मेरी मोटर बाइक को दोबारा हाथ लगाया तो। ठीक है भाई, कल से पैदल ही पीछा कर लेंगे। तुम्हारा पीछा करते करते रंग भी सारा जल गया। सही कहता है, रोनी सूरत है तू। उसके मुंह से नहीं, ये भी अच्छा। वादा करो। किया। दुनिया को कहानियां बनाने का मौका क्यों देना चाहती है तू? कहानियां तो बन गई जो बननी थी। जी, तो ये है फैंटेसी वर्ल्ड।
रोमांस इज अ फैंटेसी वर्ल्ड आजकल के दौर में, मगर ये एक सर्टेन एज में होता है और सबको करना चाहिए क्योंकि ये एक जिंदगी का हिस्सा है। अ ब्यूटीफुल फीलिंग है ना, मतलब लाइक दुख सुख गम सब, और रोमांस ये भी सारी फीलिंग्स हैं वो जो कभी ना कभी जिंदगी में किसी को एक बार होता है, किसी को बार बार हो जाता है। सही बात है। तो जी यहाँ अब उसके बाद फिर बाद में कभी कोई आए जिंदगी में, गए, इस तरह कुछ सिनेरियो हुआ दानियाल के साथ? नॉर्मल दोस्ती तो मेरी बहुत है, तो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में जब पढ़ता था, लेकिन इन चीज़ों का असल में क्योंकि वो होता है ना, कभी कभी बहुत रुकावट होती है, घर से बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, तो फिर बंदा बोलता है मैं कैसा इसमें है, मैं कभी करके देखूं। तो इनके साथ इतनी मेरी बॉन्डिंग और बिल्कुल दोस्ती थी कि मतलब मेरे सिर्फ दोस्त ही थे। अच्छा, तो इतना मेरे इंसान की फितरत होती है ना साइमा कि आप अगर किसी पे बहुत पाबंदी लगाते तो वो कहते हैं मैं तो करूँ। बिल्कुल रिपल्सिव बिहेवियर होता है, लेकिन यहाँ पाबंदी नहीं। बिल्कुल तो अच्छा हर चीज पटक के, लेकिन चेक पूरा था। चेक तो लेकिन चेक पूरा रखती थी। ऐसा नहीं है कि अगर पाबंदी नहीं तो करो जो करना है, ऐसा भी नहीं है। चेक और स्ट्रिक्टनेस पूरी। अच्छा, क्या तरीका कार होता है, जैसे माओं को बच्चों से किस तरह उगलवाना चाहिए वो मुझे भी सिखाओ, और भी बहुत माएँ सीखना चाहिए। मैं तो सीधा सीधा इसकी देखती थी कि इसके एग्जाम्स में इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि जहाँ इधर उधर हुआ तो फिर स्ट्रिक्टनेस स्टार्ट हो जाती है कि भाई पढ़ाई की तरफ अगर नहीं है तो फिर कहाँ है दिमाग आपका। अच्छा, हाँ, तो मैं तो इस तरह से इसको डील करती थी कि जब एग्जाम्स मैं तो कहती थी एग्जाम्स में मुझे नंबर्स पूरे चाहिए। ओके, हाँ, आपकी परसेंटेज और ये सारी चीजें नहीं गिरनी चाहिए। तो फिर ये प्रॉपर पढ़ता था। अच्छा, हाँ, लेकिन जाहिर है अब यंग एजेस में अगर बच्चों की एग्जाम्स में आपके अगर नहीं अच्छे आ रहे हैं मार्क्स तो फिर डेफिनेटली कहीं और दिमाग है ना। हाँ, तो फिर वो कहाँ है दिमाग, वो कहाँ है, उसकी जासूसी की है कभी आपने? जासूसी बिल्कुल। ओए होए, मैं तो छुप के देखना। मैं तो स्कूल पहुँच जाती थी, तय तक जाती है, पता भी नहीं होता था इसको, मैं पहुँच जाती थी। अच्छा चलो, उसने तो अपनी चॉइस बताई है। साइमा की क्या चॉइस है कि अगर दानियाल एक मेरा इकलौता बेटा है, अगर मैं उसकी कोई बहू, अगर दानियाल ने कहा अम्मी आपकी मर्जी है, तो साइमा क्या खूबी तलाश करेगी अपनी बहू में? मैं नहीं यार, मैं क्या, बस मैं कहूँगी कि तमीज़दार बच्ची होनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात। हाँ, और पढ़ी लिखी हो, हाँ, समझदार हो, बस मेरे लिए ये काफी है। बस ये काफी है। हाँ, बाकी वो बातूनी हो या कम बोलती हो, बहुत खूबसूरत हो और ऐसा खानदान हो, नहीं, अच्छी शादी हो, तमीज़दार हो, बड़ों की इज्जत करती हो, मेरे लिए ये बहुत है। हाँ, ठीक है। आइए जो शुरुआत करते हैं। हम, आपको पता है, नाम तो कभी बताते नहीं है ना, शक्ल दिखाते हैं, क्योंकि नाम और शक्ल की बेस पे तो नहीं हो सकता ऐसा कि हम कभी भी चुनाएं। और बल्कि मैं, जैसे कि साइमा ने कहा कि उसके लिए फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती, उसके लिए वो वाली क्वालिटीज जो एक लड़की में होनी चाहिए वो साइमा ने अभी बता दी। लेकिन हमारी जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो कि एक हैं शर्मीली, एक हैं सजीली और एक है फुर्तीली। ओह माय गॉड, हमारे पास 3 किस्म की लड़कियां हैं। हम इकसाम कह रहे हैं। तो हम सबसे पहले बुलाएंगे शर्मीली को। अब शर्मीली जो है, क्या वो शर्मीली को पता है कि वो शर्मीली कौन है? हाँ, तो शर्मीली को भेजिए प्लीज। जो शर्मीली है उसकी बड़ी बादामी आंखें हैं, बड़े, अपनी शक्ल तो छुपाओ, उधर जाओ, इधर आओ। हाँ ना, इधर आओ ना शर्मीली के पास। और इसके बाल बड़े प्यारे प्यारे से हैं, और मैं इसकी तारीफ क्या बयान करूं, जैसे सुथरी सुथरी, उन्हीं सुबह की, क्या कहते हैं, ओस, सुबह की नई किरण, ओस, सुबह की ओस, ताजगी वाली बातें, ताजगी वाला चेहरा। लेकिन है ये हमारी शर्मीली। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। तो शर्मीली, आप मुझे बताएं कि आप बाकी असल में शर्मीली हैं या बस नाम शर्मीली है? समटाइम्स, ज़्यादातर मतलब वैसे दोनों चीज़ें हैं मुझसे। हाँ, तो लोगों पे डिपेंड करता है किसके साथ मैं कैसे हो जाती हूँ। हाँ, और उनका बिहेवियर या विद टाइम आई देर में लोगों से ज्यादा बात कर पाती हो, घुलने मिलने में, या फौरन घुल मिल जाती हो? डिपेंड करता है कि किस तरह का माहौल है, किस तरह के लोग हैं। अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पे बात करूँ तो आई डोंट टेंड टू बी वेरी फ्रैंक एट फर्स्ट,
लेकिन विद टाइम अगर मुझे समझ आ जाए दूसरे बंदे की केमिस्ट्री तो फिर या। और ऐसे भी होता है जिनको मैं देखती हूँ टीवी पे, तो उनका एक इमेज बन जाता है आपके माइंड में, तो आप उनसे फिर वैसे ही डील करना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे मैं इतनी शर्मीली नहीं रहती, लेकिन अदरवाइज शर्मीली के ख्वाब क्या है जिंदगी में, उसने क्या करना है? कामयाब होना है। कामयाब होना है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं कहीं पे सोचूं तो मेरे पास कोई रिग्रेट ना हो। अच्छा, दैट्स माय ड्रीम। और शर्मीली की ख्वाबों का शहजादा कैसा है? ख्वाबों का शहजादा मैच्योर है, ऑनेस्ट है, काइंड है और प्रोफेशनल है। ओए होए ओए होए होए। तो शर्मीली की भी कुछ डिमांड्स हैं। अब मैं बुलाने जा रही हूँ सजीली नखरीली है तो सजीली है, हाँ ओके। अब मैं बुलाने जा रही हूँ सजीली, जो हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है वो सजीली हैं, वो भी बड़ी प्यारी प्यारी सी हैं। जब वो गुफ्तगू करती हैं तो दिल चाहता है उनसे बात करने को। उनको बातों का पता है कैसे करनी है बातें कैसे बनानी है, किसको कैसे कन्विंस करना है। ये मुझे लगता है उनके अंदर बड़ी कन्विंसिंग पावर है, और ये जो वो सलीके वाली चीज है वो उनके अंदर इनबिल्ट है। बड़ी सलीका शार है सजीली। हाँ, तो आइए वेलकम करते हैं सजीली को। नहीं, अभी नहीं देखना, हमारे पास एक से एक खूबसूरत सजीली बोल। कैसी हैं आप सजीली? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जैसी देख रही हूँ खूबसूरत और सजी हुई। आपको सजने संवरने का बहुत शौक है सजीली, मैंने सुना है। बहुत ज्यादा, बचपन से ही। मैं तो बस 5-6 साल की उम्र से मेकअप शुरू कर दिया मैंने, शीशे में देख के। और मामा आके कहती हैं कि तुम इस एज पे क्यों मेकअप, मतलब यू नो एक टाइम होता है। लेकिन मुझे तो बस सजने का बहुत शौक है। ओए होए होए होए। तो क्या होता है कि जब आप सो के भी उठती हैं, बहुत सारे ड्रामे जो होते हैं उसमें फुल आई लैशेज लगी हुई और मस्कारा लगा हुआ, तो उसी तरह जब आप सो के उठती हैं तो आपने भी बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई होती है और आंखों में मस्कारा वगैरह लगा होता है। अच्छा, ये एक बात है कि मुझे लगता है कि मुझे सजने के लिए ना बहुत ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं। बिकॉज मुझे लोग कहते हैं कि नेचुरली ब्यूटीफुल। सो मैं जब फोकस करती हूँ ना तैयार होने में, तो मैं अपनी मतलब मेकअप ज्यादा नहीं करती, मैं ज्यादा बालों को देखती हूँ। एंड आई रियली लाइक वेयरिंग ज्वेलरी। तो मुझे इयररिंग्स जैसे पहननी, रिंग्स, चूड़ियों का मुझे बहुत शौक है। ऐसे ही सो जाती हूँ पहने चूड़ियाँ मैं काफी दफा पहन के सोई हुई हूँ, और बल्कि टूट भी जाती हैं, लेकिन मुझे चूड़ियों का और झुमकियों का बहुत शौक है। ये 2 चीजें तो लाजमी हर वक्त मैंने पहनी। अच्छा, ये मैंने शर्मीली से भी पूछा और मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि आपके ख्वाबों का शहजादा सजीली कैसा होना चाहिए? मेरे ख्वाबों का शहजादा बहुत सजना सवरना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह, खूबसूरत हो, हसीनो जमील हो, ओह माय गॉड, लेकिन दिल का अच्छा हो, दिल का एम्बिशियस और प्यार करने वाला, सच बोलने वाला, ये भी जरूरी है। बहुत अमीर कबीर हो या बस नॉर्मल, मतलब काम करता हो, एम्बिशियस, इतना अमीर बेशक ना हो लेकिन कोई गोल्स हो, एम्बिशन हो जिंदगी में, लेकिन साथ में उसको बाहर जाने का भी शौक हो, तैयार हो के, मुझे भी उसको ऐसे हो कि यू नो मुझे हर वक्त कहे कि तुम तैयार हो, मेरे लिए तैयार हो, यू नो कुछ इस टाइप का रोमांटिक होना चाहिए। ये तो भाई कि सजीली की ख्वाहिशात और शर्मीली की ख्वाहिशात हमने पहुंचाई साइमा और दानियाल तक। अब हम आ रहे हैं, हम फुर्तीली की ख्वाहिशात आप तक जरूर पहुंचाएंगे और उनका बायोडाटा भी कुछ आप सुन सकेंगे उनकी ज़बानी। आइए, ये फुर्तीली जो है ये वाकई मुझे लगता है कि ये बहुत पैदा भी जल्दी हो गई, जितना टाइम नॉर्मल बच्चे लेते हैं उससे भी जल्दी पैदा हो गई, क्योंकि उनको हर चीज़ की जल्दी लगी रहती है, बोलने की जल्दी, जाने की जल्दी, आने की जल्दी, खाने की जल्दी। तो ये क्या क्या चीज़ें जल्दी जल्दी कर लेती हैं, ये तो जब ये आएंगी तो इनके आने के बाद हमें पता चलेगा। जो ये हैं फुर्तीली जिनका नाम है, क्या इनकी कभी बैटरी लो भी होती है, क्या बैटरी को चार्ज पे लगाना पड़ता है कि नहीं, ये सारे सवालात मैं इनको ही बुला के करूंगी। आइए वेलकम करते हैं फुर्तीली को। अस्सलाम वालेकुम फुर्तीली, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बैठी तशरीफ रखे।
आपने तो मैचिंग कर ली अपनी सजीली से, एक ही कलर हो गया है। नहीं, ये तो अलग है। पिंक है, मेरा महरून है। अच्छा, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। फुर्तीली आज आपकी फुर्तीलीपन कम लग रहा है। बात सुने, मेरा फुर्तीली कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं फुर्तीली हूँ और मेरी बैटरी कभी भी लो नहीं होती। जब मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, बहुत ज्यादा तेज काम करती हूँ। हम 3 बहनें हैं, मेरी एक बहन है वो इतना ज्यादा काम करती है, लेकिन इतनी स्लो करती है। और आपको पता है, आपने तो सिर्फ मुझे शो में फुर्तीली कहा ना, मुझे मेरे घर में सभी फुर्तीली कहते हैं। इवन मैं कहीं भी जाती हूँ तो कहते हैं बताइए निम्रा कौन से चुप, अपना नाम नहीं बताना। अच्छा, फुर्तीली पता नहीं कौन से सैल इस्तेमाल करती है, इतनी फुर्तीली है। ये देखो, फुर्तीलेपन में पहला भंड तो आप मार चुके हैं। शुक्र है कि वहां तक आपकी आवाज नहीं पहुंची। ले जी, पहला भंड यही तो होता है। ज्यादा बोलो, पहले तोलो, फिर बोलो। तो शर्मीली, आप तोलने का काम तुम छोड़ दो, मैं खुद तोल तो मुझसे बातें करो। ओके, सवालात का सिलसिला हम शुरू करेंगे। साइमा और दानियाल की तरफ से कुछ सवालात होंगे जो कि हम शर्मीली, सजीली और फुर्तीली से पूछने वाले हैं। तो एक छोटे से वक्फे के बाद आइए जरा एंजॉय करें और मिल के करें। हम साइमा हमारी कलीग है, उसकी हम हेल्प करें दानियाल के लिए लड़की ढूंढने में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी है हमारे पास आज हमारे बहुत प्यारे से बच्चे जी, दानियाल अपनी अम्मी साइमा के साथ, और मैं तो खाला बनी हुई हूँ आज दानियाल की। और हमारे दूसरी तरफ है बहुत प्यारी सी शर्मीली, फुर्तीली और सजीली। तो अब सवालात का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। पेन पेपर ने मंगाया हुआ है आपके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि शर्मीली ने क्या कहा, सजीली ने क्या कहा और फुर्तीली। हाँ, याद तो रहे ना, याद रहे ना आपको कि आपको किसका आप ग्रेड दे सकती हैं। हाँ। ABC, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने सबसे ज्यादा अच्छे ग्रेड्स किसको दिए। बिल्कुल सही। ठीक है, पहला सवाल, अगर आपके मैके, मैं बच्ची हूँ आपसे तीनों से सवाल करें, अगर आपके मैके और ससुराल में से एक साथ शादी का दावतनामा आ जाए तो आप किसकी दावत को कबूल करेंगी, ससुराल की या मैके की? आइए, ये दो बेटा, मुझे दो सवाल। ओके, ये हैं आप दोनों के लिए फाइल जी, आपके लिए भी भैया। आपकी अम्मा आपकी दोस्त हैं और वो आपकी। अच्छा, इन लड़कियों का क्या नाम क्या है? शर्मीली, ओके, शर्मीली, सजीली एंड फुर्तीली। शर्मीली, सजीली, नहीं लिख रहा पेन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, चेक किए बगैर दे दिया। हाँ, ये नहीं ओके, ये हालांकि इसमें इंक है, जाली पेन। शर्मीली, सजीली, फुर्तीली, सजीली और फुर्तीली, सजीली और फुर्तीली, फुर्तीली। ठीक है, पहला सवाल मैंने जो आप लोगों से किया कि अगर आपके पास मैके और ससुराल से एक साथ दावत आ जाए तो आप किसकी दावत चूज करेंगी? शर्मीली, क्या कहती हैं? जो ज्यादा करीबी होगा। अगर ससुराल में बहुत दूर से आया है हाँ। इनविटेशन तो ऑब्वियसली नहीं। हाँ। अगर मैके से बहुत करीब से आया तो ऑब्वियसली यस। ओके, तो इस पे डिपेंड करता है कि कितना करीबी, कौन कितना करीबी है। अगर फर्ज करें ससुराल और मैका दोनों करीबी रिश्तेदारों की तरफ से आया है तो क्या करेंगी शर्मीली? ससुराल शादी के बाद। हाँ, हाँ, शादी के बाद ससुराल। शर्मीले का यह है जवाब। सजीली क्या कहती हैं? सजीली क्या इस सवाल का जवाब क्या देंगी? मुझे तो किसी भी शादी पे जाने की बहुत एक्साइटमेंट होती है। हाँ। क्योंकि तैयार बहुत होना पड़ता है। हाँ। तो मैं ये करूंगी कि मैं दोनों मैनेज करूंगी कि एक फंक्शन उसका अटेंड किया, एक फंक्शन उसका अटेंड किया। पहन के जाओगी दोनों में? आई थिंक क्राउड पे डिपेंड करता है। हाँ। अगर बहुत मिक्स एंड मैच क्राउड हो तो मतलब कि फिर डिफरेंट। हाँ। लेकिन अगर बिल्कुल ही अलग अलग लोग इनवाइट किए हुए हो, ये मैं पहले पता करूंगी, वरना मैं अपने आउटफिट्स पहले से तैयार रखूंगी, ज्वेलरी सब कुछ। और इस तरह मैका भी खुश, ससुराल भी खुश, डांस भी करूंगी, जाऊंगी भी, कोशिश करूंगी कि मैं सबको खुश रखूं और सबसे ज्यादा खुद खुश रहूं। अपनी खुशी का ख्याल पहले रखना चाहिए इंसान। वाह, वो कह रही है इजाजत मिलेगी तो जाओगी ना। नॉट बैड। ओके, फुर्तीली क्या करने वाली है? फुर्तीली का क्या जवाब होगा?
मैं इतनी ज्यादा फुर्तीली हूँ, चाहूँ तो मैं दोनों शादियां अटेंड कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरा असली का घर है वो कहने लोग जो कहते हैं वो कहते हैं ससुराल है ससुराल है, लेकिन मेरे ख्याल से तो मेरी अम्मी का घर है। तो मैं तो अपने मायके में रहूंगी, क्योंकि ससुराल में ऑलरेडी इतने ज्यादा मेहमान आए होंगे। सास को किस लिए रखा हुआ है, शोहर किस लिए है, नंद देवरानी किस लिए है, वो खुद ही संभाल लेंगी। मैं अपने घर जाके अपनी शादी अटेंड करके आऊंगी। ओके, मायके में। ओके, तो फुर्तीली का जवाब है कि वो तो मायके को चूज करेगी भाई। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सवाल। ओके, हाँ। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, हर घर में ऐसा होता है कि सब कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, मियाँ और बीवी का प्लान बना है कि हम कहीं आइसक्रीम खाने जाएंगे, घूमने जाएंगे एक साथ गाड़ी में बैठ के, लेकिन उस वक्त सास का मूड भी बन जाए कि मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने। तो क्या करेंगी शर्मीली? सास कहेंगी कि मुझे भी चलना है तुम लोग, चलो चलो मैं भी चलती हूँ, ये पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। सास देखो ना, जवान जहान लगी है तो वो तो कह सकती है। बिल्कुल, जाना चाहिए उन्हें साथ। हाँ, तो शर्मीली क्या करेगी? उनको कटाएगी नहीं, उनको बिठाएगी, क्या करेगी? ऑब्वियसली आई थिंक अगर किसी भी रिश्ते को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और ससुराल अगर आप शादी से पहले चीजें देखनी चाहिए कि आप उनके साथ कंपैटिबल हैं कि नहीं। शादी के बाद आपको निभाना चाहिए और उनको बिल्कुल वैसे ही रखना चाहिए जैसे आप अपनी अम्मी को ट्रीट करो। तो ऑब्वियसली आई वुड लव टू हैव हर कंपनी विद मी। अल्लाह, शर्मीली बहुत ही शर्मीली हैं। हाँ जी, शर्जीली आप क्या करने वाली हैं? मैं तो चाहूंगी कि मेरी सास भी मेरी तरह आउटगोइंग हो, बोरिंग सी ना हो कि घर पे बैठे रहे। हम दोनों मिल के, मैं खुद भी सजूंगी, उनको भी तैयार करूंगी, कहूंगी कि हम दोनों तैयार होके आउटिंग पे जाते हैं, तीनों अच्छी हैप्पी फैमिली की तरह तैयार होके जरा खुद मेकअप कर दोगे उनका मेकअप करूंगी, और उनसे मैं चाहती हूँ कि मेरी उनसे ऐसी अच्छी रिलेशनशिप हो, और फिर हम बाहर जाएंगे, लेकिन जगह मेरे चॉइस की होनी चाहिए। ओए ओए, बस ये है मुझे, बस ये है कि भाई जो जहाँ भी जा रहे वेन्यू जो है वो बहू चूज करेगी। जी हाँ। आया, फुर्तीली क्या करेगी? मैं अपनी सास को नहीं लेकर जाऊँ, क्योंकि जब सास की शादी थी तो वो किसी को साथ लेकर जाती थी, नहीं ना, तो फिर मैं क्यों सास को लेकर जाऊँ? मियाँ बीवी का टाइम वो आपस में स्पेंड करके बीच में टांग कराने वाली सास, मैं फिर किसी सास को साथ लेकर जाऊंगी, मैं तो अपने शौहर के साथ अकेले जाऊंगी। तो तुम खटाओगी, कटाने का तरीका बताओ। मैं ऐसे ही उनको कह दूंगी कि आपको क्या जरूरत है जाने की, वहाँ पर सब नौजवान लोग आए होंगे, बूढ़ी आंटी बीच में क्या करेंगी आप ना। देखो सास देख नहीं पा रही, वो उसको नहीं पता ये वाली सास के। सुनो, तुमने मेरे सामने भी आना है। ओके जी, अगला सवाल। अगर मियाँ आपकी पॉकेट मनी, चूंकि हर मियाँ दे रहा होता है, जब आप लोग काम नहीं कर रहे होते तो पॉकेट मनी नहीं होती है सर, लेकिन जब आप हाउसवाइफ हैं तो आपकी पॉकेट मनी अगर मियाँ अम्मी से पूछ के डिसाइड करेगा कि भाई अम्मी बताए ना मैं कितने दूं, तो आपका क्या रद्दे अमल होगा? आप क्या करेंगी? कुछ भी नहीं ले लोगी जो अम्मी कहेंगी? हाँ ठीक है। शर्मीली, ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी? पता नहीं, लेकिन अभी मैं यही सोच रही हूँ। यही माइंड में कोई मसला नहीं है, पॉकेट मनी का तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं। हाँ नहीं। और सजीली तुम बताओ। पहली बात तो मेरा दिल है मैं शादी के बाद काम करूं, अच्छा, तो पॉकेट मनी का इशू ना हो, लेकिन अगर प्यार से वो वैसी देना चाहते हैं एक्सेप्ट कर लूंगी, और मैं सास से पहले इतनी दोस्ती कर लूंगी ना, रिलेशनशिप ऐसी हो कि सास मेरी मर्जी का बताए पॉकेट मनी, मतलब कि ऐसे सास के साथ मेरी एक हो कि वो कहे कि जो चाहिए बहू को दो, इतनी खूबसूरत बहू है माशाल्लाह, तो मतलब कि ये तो घर में हूर परी की तरह फिर रही होती है हर वक्त, तो इसको तो जितना दो कम है। ओके, हाँ फुर्तीली, तुमने क्या करना है? मैं तो अपनी मर्जी से लूंगी, क्यों घर सारा मैंने चलाना है, सास से थोड़ी चलाना होता है, सास से पूछ के लूंगी, फिर तो वो कहेंगी कि इतना लो इतना लो, मैं अपने शोहर को पहले अपने काबू में कर लूंगी ताकि जो मेरा दिल करे वो ले सकूं। ओके जी, अगला सवाल। इसको वो तो नहीं बताऊंगी मैं, वो तो तुम रिपीट टेलीकास्ट में देखना। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेंगे सरप्राइज। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि हर घर में रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कि सैटरडे संडे मैके जा सकते हैं, या कोई एक दिन फिक्स होता है। अगर आपकी सास इसी तरह थोड़ा सख्ती करे, आपके मैके जाने पे पाबंदी हो कि महीने में एक दफा जाना है या 2 महीने में एक दफा जाना है, तो आप क्या करेंगी? आपका क्या रद्द अमल होगा? जी शर्मीली, शर्मीली की बात सुनिएगा, दानिया लड़साए जोर से भाई।
मुझे लगता है कि शादी के बाद आपको अपनी ससुराल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हाँ, सच में मतलब मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते को आप तभी एक्सेप्ट करो जब आप उसके लिए रेडी हो मेंटली तौर पे, और ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अपने ससुराल के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैं ये सोचती भी नहीं हूँ कि मैं शादी का क्या है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई और लड़की हो और वो उस तरह से मैं उसको देखूँ एज अ थर्ड पर्सन कि उसका कैसे रिलेशनशिप है, तो आई वुड से कि उसको अपने ससुराल को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अम्मी अब्बू के घर नहीं जाए वो, मतलब कि महीने में एक दफा जाए, अम्मी अब्बू की याद आए तब भी नहीं जाए? सच्ची में ये वो बात है। ससुराल वालों को भी अच्छा होना चाहिए ना। हाँ। उनको ऐसे करना ही नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन अगर फिर भी एक लड़की चली गई ससुराल में और अब उसने अपना घर बसाना है, तो स्टार्ट में अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको चाहिए कि वो कर ले उनको फेस करे। हाँ, और उनको एक्सेप्ट करे, उन्हें एक्सेप्ट करे। और इंशाल्लाह अगर अच्छा ससुराल है तो वो लोग इस तरह की बाउंड्रीज रखेंगे नहीं कि आपको महीने में एक दफा जाना है या इस तरह से। और लेकिन अगर जाना है, मेरा तो सवाल यही है ना कि अगर पाबंदी है तो क्या करोगे? तो फिर है अब तो क्या है? हाँ, अब उसको क्या करे, वो बेचारी छोड़ के चली जाए रिश्ता, तलाक तो नहीं करवानी, रिश्ता तो बचाना है, तो आई थिंक शी वुड हैव टू एक्सेप्ट इट। क्या करेगी वो बेचारी? सजीली का क्या जवाब है? आई थिंक मैं कुछ हद तक एग्री करती हूँ, पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि मतलब कि अनफेयर आप हो जाए। मतलब एक तो मैं अपनी अम्मी के बगैर नहीं रह सकती, तो मैं अपनी अम्मी को बुला लूंगी। अगर मैं नहीं जा सकती तो वो तो आ सकती है ना मेरे पास। इसके पास सारे मसलों का हल है, तो वो मेरी अम्मी मेरे पास आ जाएंगी। और मैं चाहूंगी कि बल्कि मेरी अम्मी और सास की भी ऐसी एक रिलेशनशिप हो कि वो चाय पीने आ जाए, वो भी तैयार होके आए, सास भी, मतलब ये उनका भी फिरे ना, घूमे फिरे, अच्छी लगे, खूबसूरत हसीन लगे, तैयार जरूर होना है। तैयार मैं बल्कि ले जाऊंगी, मैं डिनर पे ले जाऊंगी उनके साथ मिलके। मैं सास को बोलूंगी कि आप भी बेशक आए साथ हमारे, मतलब मैं उनको साथ ले जाऊंगी। मैं कहूंगी आप मुझे जाने से ना रोकें, अगर आपको इतना ही मसला है तो आप साथ चलें, क्योंकि मैं कहीं और कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही हूँ, घर वालों से जा रही हूँ, तो जाने दें। तो सजीली ने बड़ा अच्छा मशवरा ये दे दिया है कि फिर अम्मी और सास की दोस्ती करा दी जाए। भाई ये भी एक टिप है। फुर्तीली, तुमने कि फुर्तीली के जवाब हमेशा ही मुख्तलिफ होते हैं। का जवाब मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं अपने शोहर को इतना ढेर सारा प्यार दूंगी कि वो मेरी बात माना करेगा। तो अगर सास को इतना ही मसला होगा तो मेरा शोहर फेस कर लेगा, लेकिन मैं अपनी अम्मी के घर जाऊंगी क्योंकि मैं उसी घर से आई हूँ। तो मैं क्या अपनी अम्मी के घर भी ना जाऊँ? आपसे पहले वो मेरा कहता सास होती को ना मुझे रोकने वाली, मैं जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं जरूर चले भाई। ऐसे मैं कैमरे में बोली ना, मुझे लगता है मेरी शादी नहीं होनी। अल्लाह अल्लाह, ये हम प्रोग्राम के एंड में बताएंगे क्या होना है, क्या नहीं होना। एंड में तो हाय हाय हाय। ओके, पूरे दिन की थक, अगला सवाल है ये, आप लोग लिख रहे हैं ना सब ग्रेड्स वगैरह? जी जी, ओके, दिल पे लिखा जा रहा है। पूरे दिन की थकन के बाद अगर शौहर घर आके बोले सर में बड़ा दर्द हो रहा है, पैरों में भी दर्द हो रहा है, अक्सर होता है ऐसे, तो कुछ होती है लड़कियां जो हेल्प कर देती है अपने शौहर की, जो सर भी दबा देती हैं, पैर भी दबा देती हैं। हाँ? उधर हमारी अपना भी कहानी चल रही है। तो क्या होगा, क्या करेंगी शर्मिली, क्या करेंगी? क्या करूंगी? उनसे डॉक्टर के पास जाए। शर्मिली का जवाब ये है कि उनसे कहूंगी अगर आपके सर में दर्द है और आपके पैर में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। तो सजीली क्या कहेगी? मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी और उनका पैर वैर नहीं मैं दबा सकती, सर दबा दूंगी और चाय, लेकिन मेरी कंडीशन ये होगी कि जैसे ही आप बेहतर फील करें हम आउटिंग पे चलेंगे। आउटिंग पे जाना है मस्त। सर में दर्द है तो सर के लिए, दर्द के लिए दबा देंगी और चाय भी पिला देंगी और जल्दी ठीक करें, पैर नहीं आउटिंग। हाँ, और जल्दी ठीक हो जाओ क्योंकि मुझे आउटिंग। और शर्त ये है नहीं, और अल्टरनेटिव ये है कि मैं उनको इतना, मतलब कि वो थके हारे आएंगे बोरिंग अपनी जॉब से, और मैं इतनी तैयार होकर उनके सामने आऊंगी कि सारी थकन भूल जाएंगे और मुझे देख के वो कहेंगे हाय तुम्हें देख के सारा गम, सारी थकन दूर हो गई। ये अल्टरनेटिव। ओके, लगता है कि वो तुम्हें देख के कहेगा तुम बहुत प्यारी लग जब सर में दर्द हो रहा होगा तो। ओहो, ये तो पर्दा हटेगा तो पता चलेगा। कहेंगे देखिए तो सही पहले मुझे। ओके, फुर्तीली, तुम
क्या कहोगी? नहीं, मैं तो उनके सर भी दबाऊंगी, पैर भी दबाऊंगी, टांगे सब कुछ, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा था, कहीं भी जाना होगा तो शोहर की जरूरत पड़ेगी, तो शोहर के काम सारे करूंगी ताकि वो सब मेरे से प्यार हो जाए, वो मेरी बातें माना करे। तो जैसे गधे को वापस आएंगे। हाँ, जैसे कि मैं फुर्तीली हूँ तो मैंने तो उनके सारे काम किया करूँ। शोहर का तो मैं पूरा ख्याल रखूंगी। अच्छा, मसला इनसे है। हाँ, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आपकी नहीं बात कर रही। सीधा बोलो ना, जनरल क्या बोल कह रही, मैं तो जनरल बात कर रही हूँ, उसे आपको देखा भी नहीं है, उसको तो पता भी नहीं। तो देखने की तो वो कौन सा इन लव हो जाएगी। अगला सवाल। हाँ, मैंने अच्छा, जैसे ही शौहर घर में एंट्री मारता, ऑफिस से थका हारा है और आते ही सास आपकी शिकायतें लगाती है, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, देखो फलाना फोन आया था, इसने मुझे बताया नहीं, मैं पहले ही रास्ता रोक के सास शिकायतें लगा रही। तो शर्मीली क्या करेगी, सजीली क्या करेगी, फुर्तीली क्या करेगी? बताओ भी शर्मीली। मैं कहूँगी कि हम बैठते हैं और इस बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब के सब तीनों बैठते हैं, तीनों बैठकर डिस्कस करेंगे। हाँ, मतलब डायलॉग करेंगे जी, कम्युनिकेट करेंगे जी। और अगर फड्डा और बढ़ गया तो उस बातों में नहीं बढ़ना चाहिए। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होना नहीं चाहिए शुरू से कि कोई किसी की शिकायत लगाए। आई थिंक एज अ वाइफ यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन योर मदर इन लॉ एंड हस्बैंड। कि आप लोगों के बीच में इतना प्रॉब्लम्स हो ही ना स्टार्ट से। आपकी मदर इन लॉ खुद आपसे बात कर लें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ताकि हस्बैंड तक बात ना जाए। ठीक है, ये होना चाहिए। ओके, सजीली तुम्हारा क्या है जवाब? तुमने अगर पकड़ लिया सास को मियाँ की कान भरते हुए तो क्या होगा? वो तो डायलॉग करेगी बैठ के। हस्बैंड को मैं बोलूँगी, देखें आप थके हुए आए, आप आराम करें, मैं ये हैंडल कर लूँगी और आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर मैं जाऊँगी सास के पास और मैं सास से बात करूँगी कि आप देखें आपका बेटा थका हुआ आया है, आप क्यों उसके कान भर रही हैं, मेरे से बात करें। आपको जो इशू है, मतलब हमारी तो अच्छी दोस्ती है भाई, मतलब कि अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया आप मुझे बताएं, हम आपस में सॉर्ट आउट करते हैं और फिर उसके 10 मिनट बाद हम गप्पे मार रहे होंगे, चलेंगे, क्योंकि मतलब मुझे पटाना आता है अच्छी तरह। आई थिंक आई विल बी एबल टू मैनेज सेपरेट, लेकिन मैं अपना सेपरेट रखूंगी। मैं मतलब जैसे इन्होंने कहा कि बात करनी चाहिए, लेकिन मैं आई थिंक तीनों को बिठा के इकट्ठे नहीं करूंगी, मैं हस्बैंड से सेपरेट बात करूंगी और सास से सेपरेट। ओके, हाँ जी, फुर्तीली क्या कहता है आपका दिमाग? मेरा दिमाग यही कहता है कि अगर सास झूठ बोल रही होगी तो मैं ये कह दूंगी कि सास झूठ बोल रही है, और अगर वो सच बोल रही होगी तो ठीक है, तो हस्बैंड से कह दूंगी कि हाँ मेरी गलती है, अगर कहीं मैं गलत हूँ तो वहाँ मैं गलत हूँ। लेकिन जहाँ मैं ठीक हूँ वहाँ सास कौन सी तीसरी आके मुझे कह सकती है कि तुम, यानी वो मेरे शौहर को क्यों मेरे खिलाफ भड़काई? अगर मैं गलत हूँ तो कह दूंगी हाँ मेरी गलती है, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। जैसे इन्होंने कहा, जहाँ गलती है फिर बंदे को मान लेना चाहिए ना, ज्यादा चमिया भी नहीं मारनी चाहिए, तो इसलिए फिर मैं मान जाऊंगी और फिर सास को अलग पटाऊंगी, शौहर को अलग पटाऊंगी। बहुत हो गया, बंद करो। मेरे अंदर नहीं है। वो जो सास है और जो बेटा है, बेटा तो रिलैक्स चिल बैठा हुआ है, पर सास जो है ना तो बोलो अगर मैंने अपना ये शो सब बंद हो जाएगा। अच्छा खैर, कंटिन्यू करो आगे। नेक्स्ट सवाल। हाँ, अगर सास आप खाना बनाती हैं और सास आपके बनाए हुए खाने पे बार बार नुक्स निकाले, नमक तेज है, तेल बहुत डाल दिया, टमाटर नहीं गले, ओह कच्चा रह गया, मसाला नहीं भुना और वगैरह वगैरह, तो क्या करेंगी शर्मिली? और बार बार निकाले ना, मतलब लाइक खुशी नहीं हो रही आपके खाने से। मैं कहूँगी कि आप सिखा दें मुझे एक दफा। सिखा दें। शर्मिली कहेगी कि मैं कहूँगी आप मुझे एक दफा खड़े होकर सिखा दें। हाँ। हाँ जी, सजीली आप क्या कहें? मैं सिखाऊंगी। हाँ बहुत। ये तो सीरियस हो गए। दानिया इसको बोलो अपना सामान पैक करे, मेरे साथ जाए। सजीली क्या करेगी? मैं कहूँगी कि हम साथ साथ मिलके खाना बनाते हैं। हाँ। मतलब कि मुझे अकेले खाना वाना बनाना आता नहीं है और ना मैं सीखना चाहती हूँ, तो अगर हम खाना बनाएंगे तो हम मिलके बनाएंगे। हाँ,
आप मुझे शोहर की काट पसंद के का प्याज काट के आप मुझे दे दे, हाँ, चमचा मैं हिला मजे के हाँ, है ना, मसाले आप अपने हिसाब से डाल दें क्योंकि मुझे तो छींकें आती हैं तो मैं चमचा हिला लूंगी, बुनाई मैं करूंगी। स्टेप बाय स्टेप, मुश्किल स्टेप्स वो, आसान स्टेप्स में ओके कंपनी देने के लिए होंगी ना मैं वहाँ, मैं टीवी शीवी ऑन कर लूंगी, किचन में उनको कंपनी दूंगी, गाने सुन के थोड़ा सा डांस करवाऊंगी उनको। अब मैं उनकी जवानी का ख्याल रखनी हूँ तो वो मतलब मुझे कुकिंग में हेल्प तो कर ही सकती है। ओके, फुर्तीली क्या कहती है भाई? अगर मेरा खाना उनको नहीं पसंद आएगा तो मैं उनको यही कहूंगी कि आप खुद बना लें। अगर मैं अच्छा नहीं बनाती तो आप मुझे बना के बता देना आप कैसा बनाते हो, तो फिर वो खुद ही बनाए खुद ही खाएं, हम बाहर से खाना खा लेंगे। मैं और मेरे शोहर, कितना अच्छा आइडिया, मैं और बाहर जाएंगे, सास खुद ही खाना बना के खुद ही खाती रहेगी, क्योंकि मेरा खाना तो उनको पसंद नहीं है ना, मैं तो जैसा बनाऊंगी उनको खाना पड़ेगा। अगर मेरा उनको नहीं पसंद है मैं नहीं ये कहूंगी कि आप आए मुझे सिखाएं, आए मिलके पकाएं, मैं कहूंगी खुद ही बनाए अकेली, मैं तो नहीं बना रही। ओके, हाँ जी, पानी पिलाया जाए मुझे। ओके जी, सास को पानी की जरूरत है और मैं उनको चाय भी पिलाऊंगी, बल्कि मैं कोई ठंडी मीठी चीज भी पिलाना चाहती हूँ। लेकिन से पहले के अच्छा, एक आखिरी सवाल ना ब्रेक पे जाने से पहले, वो सुनो, तुम लोग अगर सास कहे कि तुम्हें जो है वो गुलाबी रंग का जोड़ा पहनना है एंड निकाह के दिन, और तुमने पहनना है, मतलब सास कहे या तो सफेद जोड़ा पहनो या गुलाबी, लाल, मरून ये नहीं पहनना, मेरे फेवरेट कलर्स नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो शर्मीली क्या जवाब देगी? ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी पे तुम पिंक या व्हाइट जोड़ा पहन लोगी, मरून रेड नहीं पहनोगी? हाँ, मुझे इतना नहीं है। सजीली तुम बताओ। मुझे लगता है कि मैं हर रंग में खूबसूरत लगती हूँ तो मैं जो वो कहेंगी पहन लूंगी, वो भी खुश, और मुझे पता है कि मैं अपने आप को एक्सेसराइज वगैरह अपनी पसंद का कर लूंगी, मतलब बाल, मेकअप, ज्वेलरी शूलरी, तो कुछ आधी उनकी पसंद आधी मेरी पसंद, अच्छे तो लगना ही है। बिल्कुल। फुर्तीली, मैं कोई सास की शादी थोड़ी है, शादी तो मेरी है, फिर सास क्यों बीच में अपनी टांग अड़ाई? मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूंगी, क्योंकि शादी का जो जोड़ा होता है निकाह का वो लाल होता है, सुहागन जब लाल जोड़े में गया, सफेद जोड़ा ये क्या पिंक पुंक, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो अपनी मर्जी से शादी करूंगी। जब सास की शादी हो रही थी मैंने सास को जाके पूछा था आप ये क्या पहनी है, आपके, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, क्या है गन का है मेरी। अच्छा, मैं ये सब इसलिए कह रही थी कि हम लोग लाल रंग से निकलते ही नहीं है, और भी बहुत सारे कलर्स है। अभी माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी दोस्त एंकर पर्सन नादिया खान की शादी हुई, सबसे पहले हम उसे मुबारकबाद देना चाहते हैं। बड़ा खूबसूरत कपल है, बहुत अच्छी फैमिली लग रही है, और नादिया ने अपनी शादी पर हरे रंग का जोड़ा पहना और एक नई मिसाल कायम की है। आइए जरा चल के देखते हैं उनकी वो तस्वीरें, और खुश होते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं उन्हें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम निकले हुए हैं साइमा के साथ दानियाल के लिए लड़की तलाश करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग अक्सर अलग अलग बातें करते हैं। क्या साइमा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, तुम्हारी शादी जल्दी कर दूंगी? नहीं 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 नहीं। और आपको है कुछ अरमान कि मैं इसकी जल्दी कर दूं शादी, या कुछ नहीं, कुछ बन जाए लड़का फिर ही कुछ हो? लेकिन चलो बात थोप की हो सकती है ना, वो वाली चीज, हाँ है ना? हाँ। अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज होती है कि हर कोई कहता है कि पेट से होके दिल तक का रास्ता निकलता है। बिल्कुल। कि तो आप लोग भी खाने के शौकीन हैं? हाँ, बहुत। कि दानियाल को भी शौक है अच्छे मजे के खाने खाने का? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। तो कुछ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, बल्कि साइमा खुद दिखाएंगी कि साइमा के किचन में हर वक्त क्या रहता है। अब जाहिर है साइमा भी वर्किंग है और दानियाल भी काम करता है, तो कुछ चीजें हर घर में होती हैं जो फ्रीजर में कभी बन जाती हैं, कभी फ्रीजर में कबाब पड़े होते हैं, कटलेट्स पड़े होते हैं, कभी कोई ऐसी सब्जी बना के रखी होती है, और कभी ये जैसे जिम से आता है तो मुझे कहता है मुझे भूख लग रही है, बस जल्दी से कुछ दे दें। हाँ। तो जल्दी वाला चक्कर जो होता है ना, उसमें भी ये कि कभी सैंडविचेस बना लें, अच्छा। बना देती हूँ, चिकन बॉइल्ड होती है, हाँ। मैक्रोनीज पड़े होते हैं, तो इस तरह से फिर मैं जल्दी वाला चक्कर होता है। तो ये जो सामान इस डब्बे में जो साइमा के किचन में होता है जिसमें बीन्स हैं, क्योंकि वो जिम भी जाता है तो उसको अपना डाइट का भी ख्याल करना है। हाँ। चावल है, डबल रोटी है, अंडे हैं, चिकन है, बॉईल हुई भी रखी हुई के सैंडविच बना लिए, प्याज है फ्राई हुए हुए, आलू है, प्याज है, नॉर्मल प्याज, टमाटर, ये सब जिससे जल्दी कुछ बन सके। और मैक्रोनीज तो बच्चों की को पसंद होते हैं, इंस्टेंट नूडल्स या मैक्रोनीज। तो ये वाला जो डब्बा है ये साइमा के किचन का डब्बा है, एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी इसी डब्बे की हमने इन तीनों
बहुत ही प्यारी शर्मीली, बहुत ही प्यारी सजीली और बहुत ही प्यारी फुर्तीली को दे दिया है। अब इनके प्यारे होने के साथ साथ देखना ये है कि इस डब्बे में जो भी चीज है उसकी फ्यूजन से अपनी ही कोई रेसिपी क्रिएट करके ये लोग क्या डेवलप करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये प्यारी और खूबसूरत और सलीकाशार होने के साथ साथ क्या इंटेलिजेंट भी है कि वो इनके पास कुछ भी हो मगर ये अपनी क्रिएटिविटी से कुछ दिखा सकती है। आइए चल के देखते हैं। हाँ जी शर्मिल, तुमने क्या सोचा, तुमने क्या बनाना है इस सब चीजों को लेकर? मैंने सोचा है कि मैं, तुम लोग शुरू कर सकते हो कुछ भी काम। हाँ बस फिर मैं काम शुरू करो। मैंने सोचा कि पहले मैं ना कुछ ब्रेड के साथ करती हूँ, सबसे इजी है। सोच रही हो तुम कुछ? मैं सिर्फ ब्रेड को थोड़ा सा करूँगी और साथ में ऑमलेट बनाती हूँ। साथ में ऑमलेट। और तुमने क्या सोचा हुआ है सजीली? मैं गो विद द फ्लो, जो समझ में आएगा ना वो करूंगी। एक्सपेरिमेंटल ऑमलेट ये टूटा हुआ था। अच्छा टूटा अंडा टूटा हुआ था, फिर दूसरा अंडा दे दीजिए और दूसरी डबल रोटी दे दीजिए, बल्कि एक हम इसको उठा लेते हैं। ये अंडा सही है आई थिंक। अंडे और भी हैं और ब्रेड मैं ये करने लगी। और ब्रेड में तुम्हें ब्रेड दूसरी चाहिए होगी, ये लीजिए ब्रेड दूसरी चाहिए होगी क्योंकि अंडा कच्चा वो टूटा हुआ था पहले से और इसमें टूट के गिर गया। अच्छा अगर तुम चाहो तो मैं जल्दी से, जब तक इसको तुम्हें ब्रेड इस्तेमाल नहीं करनी तो मैं तुम्हारी ब्रेड दे दूं। और अच्छा, हाँ, ओके मेरे पास ये रही ब्रेड और मुझे एक अंडा भी चाहिए। मैं ससुराल के किचन में से दे देती हूँ। एक अंडा और ब्रेड चाहिए उसको। ये तो हम खाली दिखाने के लिए था ना। ये लो आ गया तुम्हारी डबल रोटी। थैंक यू। ओके हाँ क्या नाम है तुम्हारा? फुर्तीली, तुमने क्या सोचा है? तुम क्या पका रही हो भाई? मैं सिर्फ बातों में फुर्तीली हूँ। हाँ करना मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि जो जो सामान है उससे देखकर बनाना है तो आई ट्राई माय बेस्ट। नहीं उससे अपनी तरफ से कोई... हाँ तो अपनी तरफ से बना रही हूँ। तो तुम्हें अगर एकदम भूख लगती तो तुम क्या करती? नूडल्स बना के खा लेती। हाँ ऐसे ही बस तो उबाले। हाँ उबाले क्यों, मिर्ची भी डालते हैं बीच में। हाँ मतलब चटपटा बनाती हूँ। हाँ नॉर्मल जो नूडल्स होते हैं उसके अंदर उन्होंने ना दिया होता है मसाला, लेकिन मैं अपने से उसके अंदर लाल मिर्च धनिया यानी सारा कुछ डाल के हम जैसे मैक्रोनी बनाते हैं ना वैसे बनाती हूँ। पाकिस्तानी बना देती हूँ। हाँ लाहौरी खाने, लाहौरी खाना मैं चटपटा बना लेती हूँ। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं सजीली, मैंने क्रॉस करना है कैमरा, कर दूं? हाँ अच्छा तो सजीली तुम बताओ, जब तुम्हें इंस्टेंट कुछ पकाना होता है और कोई भी पकाने वाला घर में नहीं है जी, तुम्हारे सर पे पड़ जाए और भूख शदीद लग रही है, ऑर्डर भी नहीं इतनी जल्दी आ सकता, तो तुम क्या करती हो? मैं जब लंदन में पढ़ती थी हाँ। तो मैं रेडीमेड खाना लेती थी फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर और माइक्रोवेव 2 मिनट्स में माइक्रोवेव करके खा लिया। तो और एट द मोस्ट मैं ऑमलेट वगैरह बना लेती हूँ। हाँ। मैगी नूडल्स जैसे उसने बोला। हाँ। दाल अगर कभी बहुत कोशिश हो तो दाल बना लेती हूँ। बस बस बस। और शर्मिली यही सवाल मैं तुमसे करूंगी, अगर तुम्हें कुछ पकाना पड़े एकदम सर पे पड़ जाए तो शर्मिली क्या करने वाली? मुझे ना पुलाव अच्छा लगता है। पुलाव आता है तुम्हें बनाना? हाँ। और मुझे मैक्रोनीज और स्पैगेटीज अच्छी लगती हैं, तो मैं ज्यादातर ये करती हूँ घर पे। अच्छा मुझे बस ये तीनों चीजें अच्छी लगती हैं अपने हाथ की, तो वो मैं बनाती रहती हूँ। ओह जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मैं आपसे पूछूंगी साइमा कि आपके हाथ की ऐसी क्या चीज है जो पूरे खानदान में मशहूर है? मटन पुलाव। मटन पुलाव, ओके, मतलब लाइक उसकी क्रेविंग होती है। चपली कबाब, मटन पुलाव। और दानियाल तुम्हें क्या अच्छा लगता है? इनके हाथ का? मैं इनके हाथ के दाल चावल बहुत शौक से खाता हूँ। ओके ओके ओके। हमारी बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिनसे मैंने सवाल किया और उन्होंने किसी को जो टाइम मिला तो किसी ने वीडियो बना के मुझे जवाब दिया, किसी को टाइम मिला तो उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेज के जवाब दिया कि कौन सा ऐसा खाना है जो वो सबसे मजेदार बनाती हैं अपने घर में। आई थिंक अगर एक चीज, वैसे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं बहुत ही कोई कमाल और खास बनाती हूँ, मेरा ये ख्याल है, बट कोई एक ऐसी चीज अगर कहें तो आई थिंक इट्स पाया कुन्ना, क्योंकि वो हाँ मैं ही ज्यादा अच्छा बनाती हूँ बाकी सबसे, और आई थिंक तुम्हारे शो पे मैंने बनाया भी था। सो या दैट्स द थिंग। और आई थिंक पुडिंग, जो प्रॉपर एग वाली पुडिंग होती है, दैट आई मेक रियली वेल। जी तो
हमारी सेलिब्रिटीज जो है ना, उनके हाथों में भी जादू है। और बहुत सारे अक्सर लोग समझते हैं अच्छा ये ड्रामों में काम करते हैं तो इनको तो खाना पकाना आता नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत मतलब मशहूर ये ज़माना है कि उनके हाथ की फलाना चीज़ है तो ये खाने उधर जाना है, इधर जाना है। तो जैसे अभी सायमा ने भी बताया कि वो क्या क्या अच्छा बनाते हैं। अब देखना ये है कि शर्मीली, फुर्तीली या सजीली, किसका खाना यहाँ माँ बेटे को पसंद आता है। उसकी रीज़न ये है, आपको नहीं पता होगा कि ये खाना सजीली ने बनाया है, ये खाना शर्मीली ने बनाया है, या ये खाना फुर्तीली ने बनाया है। ठीक है, ये हम आपको नहीं बताने वाले, इसलिए मैं इनसे खाने के हवाले से और बात भी नहीं कर रही हूँ ये क्या बना रही हैं क्या नहीं बना रही। शायद आपको याद भी नहीं होगा कि इन्होंने क्या बताया था, क्या बना रही, बस कुछ बन रहा है, मगर उसको चख के आपने ये बताना है कि आपको चख के बताना है कि किसका खाना बेस्ट है। अच्छा ओके, अब मैं सवालात पे भी आ रही हूँ, ये खाना भी पकाते रहें तुम लोग, जाहिर है अभी चीज़ें फ्राई भी हो रही हैं, वो टाइम लगेगा। मैं सवाल भी पूछ रही हूँ आगे से, ठीक है। अच्छा एक सवाल, मैं यहाँ ऐसे खड़ी हो जाऊँ टेक लगा के, मैं भी रिलैक्स हो रही हूँ, चिल चल रही हूँ जी। अगला सवाल मेरा आप तीनों से है, प्यारी प्यारी बच्चियों, सुनना जरा, पकाती भी रहो सुनती भी रहो। अगर खुदा ना खास्ता सास और आपकी लड़ाई हो जाए और शौहर सास का साथ ले, आपका साथ नहीं ले, तो आप क्या करेंगी? मतलब लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैके को फोन करेंगी, अब्बा अब्बा को फोन करेंगी मुझे बचा लो, या फिर अपनी दोस्तों से रो के अपना दिल का बोझ हल्का करेंगी, या फिर अपना अटैची पैक करेंगी और चली जाएंगी घर छोड़ के। बहुत सारी और चीजें हैं, ऑप्शन है, खुला छोड़ी हूँ मैं, जो भी आप जवाब दें। हाँ भाई शर्मीली, जली न जाए एक सेकंड। अच्छा चलो, शर्मीली बिजी है। हाँ। मैं फुर्तीली से पहले पूछ लेती हूँ। फुर्तीली जी, तुमने मेरा सवाल सुना? नहीं। थैंक यू। मैं बता, अच्छा चलो सजीली बता रही है। आई थिंक कि जितना आप लोगों को बताएंगे अपने घर के मसलों के बारे में, उतना वो ज्यादा बढ़ेंगे। ओके। तो मैं ये करूंगी कि मैं कोशिश करूंगी कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। हाँ। और घर पर ही बात सॉर्ट आउट हो जाए। ओके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आई थिंक द वन पर्सन हु आई विल टॉक टू इज मामा, क्योंकि मामा इन चीजों में बहुत ज्यादा समझदार हैं। अच्छा। मुझे पता है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात या मुझे बताएंगी। हाँ। या मेरे शौहर को या मेरी सास को, जिससे मसला हल हो जाएगा। ओके। तो मैं, लेकिन आई विल कीप माई काम, क्योंकि कभी कभी मैं हो जाती हूँ कि हो ये क्या हो गया, लेकिन मामा कहती हैं कामनेस इन सिचुएशंस, कोई भी आप गुस्से में अगर डिसीजन लोगे ना, बाद में आप रिग्रेट करो। ओके। तो सबको कॉल करके और बात आगे बढ़ाने से बेहतर है घर पर सॉर्ट आउट करो। हाँ। और बस फिर तैयार होके बाहर जाओ। तो मतलब मैके की हेल्प, अम्मी की हेल्प लोगी? मैं अम्मी से ज्यादा मैं ना किसी दोस्त को बताऊंगी ना कुछ, बस घर की बात घर में रहे तो बेहतर है। ठीक है। हाँ अब बताओ, तुम्हारा तुमसे पूछो। शर्मीली बता रही है अब। मुझे लगता है कि अगर हस्बैंड जो है उसने गलत बात पे साथ दिया तो फिर तो वो गलत है। हाँ। फिर तो मैं स्टैंड लूंगी। हाँ। कि गलत बात पे नहीं। हाँ। लेकिन जली ना जाए। हाँ। क्योंकि मैं इसको निकालूं पहले। हाँ। और दूसरा ये कि अगर सही बात पे है तो ठीक है, फिर मान लूंगी। हाँ। वो तो फिर बात ही गलत, मतलब बात खत्म हो जाएगी ना फिर तो। ओके। हाँ फुर्तीली, अब तुमने सुन लिया जी। चलो अब तुम्हारा क्या जवाब है? मैं उधर ही जाई हूँ फुर्तीली के पास। हाँ एक बार सवाल रिपीट कर दे। अच्छा रिपीट कर लेती हूँ, टेंशन नहीं लो, वो बिल्कुल ध्यान लगा के पका रही थी खाना। ओके। मैंने सवाल ये किया था कि अगर सास और बहू की लड़ाई हो जाए और हस्बैंड जो है वो अपनी माँ का ही साइड ले रहा है, यानी सास का साइड ले रहा है, तो क्या करोगी? क्या होगा तुम्हारे रद्द अमल? सामान पैक करके घर चली जाओगी, अम्मी को फोन करोगी, उनको बुला लोगी, घर वालों को, दोस्तों को फोन करोगी, वावेला बचा दोगी, क्या करोगी तुम अकेली का? जितना हमारी फैमिली में होता है उतना तो यही होता है। अगर आप ससुराल की बातें अपने घर पर लेके जाए ना, तो मसले कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होते, वो और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो अगर मेरी गलती होगी तो मैं कभी भी घर में सामान पैक करके वापस अपने घर नहीं जाऊंगी। अगर मेरी गलती होगी तो मैं उसको जरूर अपने शौहर या अपनी सास के साथ ना सॉर्ट आउट करूंगी। घर अगर गलती नहीं है तुम्हारी तो ऑफ कोर्स मैं मचाऊंगी वावेला, क्योंकि जहाँ मेरी गलती है नहीं वहाँ मैं क्यों कहूँ कि मेरी गलती है।
सास जो होगी उनको भी समझाऊंगी कि यहाँ मेरी गलती नहीं है, आपकी भी यहाँ दाल नहीं गलेगी, क्यों पंगे ले रही है मेरे से, तो ना ले पंगे, अगर मेरी गलती नहीं है तो, अगर होगी तो फिर जो हो सकता है वो करूँगी। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, भी साफ सी बात है कि ये वाली बात भी होती है शादी से पहले कि शादी के बाद काम करेंगी या घर पे बैठना पसंद करेंगी, क्या कहती हैं शर्मीली? शादी के बाद काम करूंगी या घर पे बैठना? मैं ऐसी जगह पे शादी करूंगी जिनकी मेंटालिटी मेरी मेंटालिटी से मैच करे। क्या है मेंटालिटी? कि शादी के कुछ अरसे तक आपको अपने ससुराल को टाइम देना चाहिए है, बच्चों को टाइम देना चाहिए है, बच्चों को प्रायोरिटी देनी चाहिए है, लेकिन इसके बाद जब बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाएं तो आपको काम पे भी ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल कट के नहीं हो जाना चाहिए, आपको अपने आप को भी प्रेफरेंस देनी चाहिए, जिस चीज में आपको खुशी मिले आपको वो काम करना चाहिए। ये शर्मीली का जवाब है। ओके, सजीली क्या कहती है? आई थिंक कि काम करने की परमिशन आपको होनी चाहिए, काम बल्कि परमिशन भी नहीं, मतलब कि उनको खुशी से आपको कहना चाहिए कि आप काम करो, एज लॉन्ग एज बैलेंस मेंटेन हो। कि मुझे ये पता है क्योंकि मैं बस मुझे पता है, लेकिन आई थिंक कि आपको अपनी फैमिली को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उनको ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ काम करती है और हमारा ध्यान नहीं करती। जब तक मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर पे संभाल रही हूँ, अपनी बीवी को भी, बीवी कह रही हूँ, अपने हस्बैंड को भी देख रही हूँ, सास को भी देख रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ और साथ साथ काम को चला रही हूँ, फिर उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ओके, ओके। हाँ फुर्तीली, तुमने सुना है? दोबारा रिपीट करूँ? रिपीट कर दे। रिपीट करती हूँ, मैं उधर जा रही हूँ मैं रिपीट करने के लिए। अच्छा जी, मैं खुद सवाल भूल जाती हूँ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि तुम्हारे ससुराल वालों, तुम क्या कहोगी कि काम करने की इजाजत है या नहीं? शादी के बाद काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपकी फैमिली की तरफ से परमिशन हो तो जरूर करें, लेकिन मुझे बहुत शौक है काम करने का। मुझे इतना ज्यादा शौक है कि अगर मुझे मेरे ससुराल वाले रुकेंगे तो मैं कभी भी नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है और घर को भी संभालना है। अगर एक औरत घर को भी संभाल सकती है, बाहर भी संभाल सकती है, तो उसको जरूर परमिशन दे। ये सारी सासों से मेरा कहना है। लेकिन अगर सास इजाजत नहीं देती और शौहर इजाजत देता है तो जरूर काम करें। सास का क्या है, सास हर चीज पे रोका टोकी करेगी, लेकिन अगर शौहर आपको इजाजत दे रहा है तो आप जरूर जाए, सास की बात तो में ना है। मसला है भाई ये असल में पता नहीं सास। हाँ जी, चलो भाई, टाइम शॉर्ट है और अब मैं टेस्ट करवा रही हूँ आपको खाना, ठीक है? हाँ, ओके। अम्मा बेटे एक ही चम्मच से कर सकते हैं, दूसरे चम्मच ला दूँ मैं? दूसरा चम्मच। हाँ दे रही हूँ। कोरोना है, मैंने कहा इसको नहीं, कोरोना आजकल है, मतलब नहीं, मैंने कहा क्या क्या खाओ। नहीं खाओ, मैं खा लूंगी। टेस्ट करना है आपने और यहीं पे खाना रखते रहे, फिर आपने बताना है कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। सही है ना? हाँ, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस जो आप पहली डिश आई थी उसके बारे में? बहुत मजे का, ये इसमें टेस्ट है और बहुत मजे का वेरी नाइस। चलो, पेरेंट्स देखेंगे। ओह माय गॉड, पेरेंट्स देखेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। प्रेजेंटेशन अच्छी है। अभी जो दूसरा वाला है, जी ठीक है। खाओ। चखना है, हमारे टाइप का बनाया है। वाओ, इसके लिए सबको तीन, दोनों बहुत अच्छे, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और क्या बनाया है ये तो मैं नहीं बता सकती आपको। क्यों? मुझे तो लग रहा है ये हरी मिर्च है ना। तो तीनों खानों में से नंबर 1 किसका है? ओह, नंबर 1 जरूरी है। जरूरी है। ओवरऑल I think तुम्हें तो ये चाहिए। Exactly, ये टाइम के हिसाब से ना। नहीं, आप अलग अलग भी चूज कर सकते हैं, कर चाहे सकते तो। हैं, ये हाँ, मेरे choice लिए है। हाँ, अच्छा, ठीक है। और आपके लिए ये अंडा डबल रोटी वक्त के Most हिसाब से, favorite। और अच्छा। मतलब ये मैं कभी भी खा हाँ। सकता हूँ।
अब बता दूं कौन सा किसने बनाया है? बता दें मुझे तो, मैं जो सुनना चाह रहा हूँ आप वो बोल दें बस कि ये ना ये फुर्तीली ने बनाया है जो कि सास को नंबर 1 लगाया है, फुर्तीली का खाना नंबर 1। उसको कहना कभी कभी आगे बना दिया करो मेरे और ये वाला खाना शर्मीली ने बनाया है। नाइस। हाँ। तो इनको अच्छे तीनों लगे, लेकिन क्योंकि मुकाबला ये था कि इन्होंने नंबर 1 बताना था, पसंद इनको तीनों आए कि हम तीनों को नहीं सिलेक्ट कर सकते खाने को। तो जनाब ये रहा कि सास को फुर्तीली का नंबर 1 पसंद आया और दानियाल को जो है वो शर्मीली का नंबर 1 पसंद आया। तो ये रहा इसका हल। ओके जी, एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। मैं भी चख के देखूं इन लोगों ने कैसा खाना बनाया, मुझे भी चम्मच दो, मैं भी चखना चाहती हूँ। क्या पर्दा है पर्दा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं इस प्यारी सी साइमा की बेटी के साथ, दानियाल के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज साइमा के साथ मिलके पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है दानियाल के लिए लड़की तलाश करने, और हमारे साथ शर्मीली हैं, सजीली हैं और फुर्तीली हैं। यहाँ हमने इनको एक ब्लैक बोर्ड दिए हैं जिसपे अलग अलग इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से अलग अलग चीजें लिखी हुई है, वो इन्होंने खुद चूज करनी है। कुछ चीजें आपकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर है, कुछ चीजें आपने जो लाइफ पार्टनर आपको चाहिए जनरली उनके ऊपर है। तो दानियाल तुम्हें जाना होगा वहाँ, जिस तरह सारी हमारी प्यारी प्यारी लड़कियां खड़ी हैं, आप लोगों को भी यही करना है। आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है और जो आपकी जिंदगी में आपको चाहिए उसकी क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए। पर्सोना पूरा सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, वो अंदर से क्या सोच रखता है, वो किस तरह बोलता है, ये सारी चीजें पर्सनालिटी में ऐड इन होती हैं। तो चलें जी, अपनी अपनी चॉइसेस, जो आपकी चॉइस है वो रहने दें, जो आपको लगता है आप नहीं है वो निकाल दें। आपने भी करना है दानियाल। अम्मा की सुनना या दिल की सुनना, ये सबके लिए है, इन लड़कियों के लिए कि ये अपनी सुनती है या अपनी अम्मी की। ये इन लड़कियों से ये सवाल है, और दानियाल से ये सवाल है कि दानियाल अपनी सुनता है दिल की या अपनी अम्मी की। ये हिल रहा है। क्या हिल रहा है? अगर मैं ज्यादा करूंगी तो ये हिल जाएगा। तो हम इसको इस तरह करेंगे। ओके ठीक है, और भी हम इसको इस तरफ कर देते ताकि तुम्हें प्रॉब्लम। ओके थैंक यू। हम तो मजदूर हैं। अब क्या शो पे मैं कितने आदमियों को बुलाऊं कि चलो इसको हिलाओ और वो करो। हाँ ओके जी, लड़कियां जब फ्री हो तो मुझे बताएं, उनका भी कंप्लीट हो गया तो मुझे बताएं। रेडी हैं आप लोग? फुर्तीली और सजीली रेडी है? शर्मीली आप बताएं। जी डन। डन है? ओके जी, शुरू करते हैं। जो दानियाल है उनका जवाब, दानियाल ऊपर वाला क्या है? वो जरा दोनों के साथ है, समझा करें ना। डिप्लोमेटिकली घर भी जाना है इसमें, घर जाना है, और दोनों ये लिखा है, एक तरफ अम्मा की सुनना है या दिल की सुनना। लेकिन सच जो है वो दिल की सुनता है। तो वो कर दो ना, वो क्या निकाल दो, कोई बात। अम्मा खुद कह रही है, अम्मा नहीं माइंड करें। सही। हाँ तो यहाँ दानियाल ने बोला दिल की सुनना। जो हमारी शर्मीली है उनका भी यही कहना है कि दिल की सुनना। जो हमारी सजीली है वो कहती है अम्मा की सुनना, ठीक है ना, वो अपनी अम्मा की सुनेंगी। और फुर्तीली भी कहती है दिल की सुनना, ठीक है। तो ये तो तीनों का आपका एक ही सोच हुई, सिर्फ सजीली कहती है अम्मा की सुनना। ओके जी, नेक्स्ट खुला खर्च। जो दानियाल है वो खुला खर्च, वो शाह खर्च है। जो शर्मीली है वो रुक कर खर्च करने वाली है। आई नो, ठीक है। जो सजीली है वो भी रुक के खर्च करने वाली, और जो फुर्तीली है वो खुला खर्च करने वाली, बिल्कुल दानियाल की तरह। किस चीज में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हो दानियाल?
बता दो। बट यकीन करें मुझे पता नहीं है, जब भी मेरे पास पैसे पता ही नहीं क्योंकि इतना खर्च करता हूँ मैं। हाँ, कपड़ों पे वैसे समझो कपड़े और जूते और पता नहीं चलता कहाँ निकल गए। कुछ खाने पीने पे नहीं, खाने कपड़े जूते। हाँ, और जब उसको बर्थडे पे प्रेजेंट चाहिए होता है वो भी आप कपड़े जूते, फोन, कपड़े, जूते, ये इन चीजों पे। अच्छा, तुम कैसे पैसे बचा के चलती हो शर्मीली? पता है वर्क के साथ मुझे ना नेसेसिटीज पे शिफ्ट हो गई हूँ। मतलब मुझे बहुत ज्यादा चीज लग्जरी की नहीं है, जरूरत की चीज। हाँ, मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं, मैं शॉपिंग पे भी जाती हूँ ना, मैं तंग आ जाती हूँ। मैं दिल ही नहीं करता, मैं कहती हूँ घर चली जाऊँ जल्दी। फिर घर जाके सोचती हूँ वो ले लेती, कर लेती। फिर मैं कहती हूँ पता नहीं क्यों मुझे नहीं है, शॉपिंग का नहीं है। शॉपिंग का शौक क्या रुलाएगी मुझे। हाँ जी, सजीली रुक के खर्च करती है। ये रुक के खर्च तुम दिल मारती हो या अपनी ख्वाहिशात बहुत बढ़ाती ही नहीं हो? आई थिंक यूनिवर्सिटी वगैरह के टाइम में काफ़ी पैसे स्पेंड हो गए, तो अब मेरा भी थोड़ा दिल उतर गया कि अब बस वही, जैसे इन्होंने कहा, नेसेसिटी एंड खाना वगैरह मैं बाहर का नहीं ज़्यादा खाती, तो इस पे काफ़ी बचत। कुछ यूनिवर्सिटी में मेरे खाने पे बहुत पैसे स्पेंड हो जाते थे क्योंकि घर पे मतलब मुझे पकाना नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे मुझे घर का खाना खाना पसंद है, तो आई थिंक उस पर काफ़ी पैसे सेव हो जाते हैं। ओके। और फुर्तीली, तुम बताओ कि खुला खर्च करती हो, हाथ में पैसे नहीं रहते, टिकते नहीं है या क्या? जैसा कि इन्होंने कहा कि जरूरत की चीजें, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है चीजें भी नई आ जाती हैं, तो हमें तो नई चीजें लेने की आदत है, तो मैं तो खुला खर्च करती हूँ। मेरी मामा कहती है 2 मिनट पैसे आते हैं उसको खर्च करने की बड़ी रहती है, सेव नहीं करती। मुझे तो खुला खर्च करने की आदत है। तुम्हें लगता है कि तो मैं कुछ बचा ही नहीं पाऊंगी इससे? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जो मेरी मामा को लगता है ना कि ये यहाँ बनता है खर्च करना, वहाँ मेरी मामा खुला खर्च कर लेती है। लेकिन जहाँ मामा को लगता है कि ये चीज गलत है, इस पे पैसे फजूल जाया होंगे, तो वहाँ नहीं खर्च करती। लेकिन हम वैसे अगर मेरे हाथ में खर्चा होना तो मैं खुला खर्चा करूँ। तो तुम्हारे हाथ में अम्मा खर्चा नहीं देती, इसलिए नहीं देती। हाँ, ओके जी। नेक्स्ट सवाल है, खूबसूरत या खूबसीरत? तो दानियाल ने खूबसीरत चुना है कि मुझे शक्ल से, फिजिकल अपीयरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खूबसीरत होनी चाहिए, दिल की अच्छी होनी चाहिए लड़की। ठीक है। शर्मीली जो है उनको भी खूबसीरत लड़का ही चाहिए, वो फिजिकल अपीयरेंस में नहीं। तुम बाकी ये सही है बात है? क्या तुमने ऐसे ही कह दिया? नहीं, मैं मानती तो ऐसे ही हूँ। हाँ, लेकिन अब शादी के वक्त देखूंगी। अगर गंजा कोई लड़का हो, उसका रिश्ता आ जाए, उसके बाल गिर रहे हैं। लेकिन प्योरिटी आपको फिर भी इंटरनल ब्यूटी को देनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ मतलब खूबसूरती कितना अर्सा आपको अपील कर सकती है। ज़्यादा तो आपने जब वक्त गुजारते तो आपकी बातें, उसकी सोच खूबसूरत होनी चाहिए। तो आई थिंक दैट्स आपको नहीं इतना फिजिकल। हाँ, आई विल प्रायोरिटाइज इनर ब्यूटी। ओके। और यहाँ जो सजीली है उन्होंने भी खूबसूरत ही होने को प्रेफरेंस दी है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप तो इतना खुद तैयार होने का आपको शौक है। आई थिंक कि मैं खुद इतनी खूबसूरत हूँ, लड़का थोड़ा कम भी खूबसूरत हो तो आई मेक अप फॉर इट, लेकिन दिल का अच्छा, तो जो लुक्स है वो मैं मेकअप कर लूंगी, क्योंकि मतलब मैं इतनी, जब एक इंसान खूबसूरत हो तो दूसरा थोड़ा कम भी हो तो चलता है। ओके। लेकिन अगर खूबसूरत हो तो एडेड बोनस है। अच्छा, 100% एडेड बोनस। अगर खूबसूरत है तो एडेड बोनस है। 10 आपके लिए कोई बीच की चीज होनी चाहिए थी, खूबसूरत भी हो, लेकिन प्रायोरिटी दिल, प्रायोरिटी इनर ब्यूटी। और यहाँ जो हमारी फुर्तीली है उन्होंने चूज किया है भाई खूबसूरत होना तो लाजमी है। देखिए, जब मैं उससे शादी करूंगी, वो अगर पहले बुरा होगा तो मैं अपनी शादी के बाद उसको सुधार लूंगी। क्यों? अगर वो पहले बुरा होगा तो शादी के बाद मैं उसको खूबसूरत कैसे करूंगी? मेरे लड़कों को थोड़ी मेकअप कर सकते हैं हम। अगर वो गंजा तो आप उसके सर पे क्या बाल उगाएंगे? मेकअप मीनिंग लाइक आई विल मेक अप फॉर हिज। हाँ, ठीक है, लेकिन वो खूबसूरत होगा। जो इनर ब्यूटी है वो मैं बढ़ा दूंगी। हाँ, इनर ब्यूटी तुम बना दोगी। हाँ जी। और लेकिन फिजिकल अपीयरेंस लड़के की प्यारी होनी चाहिए, प्यारा होना चाहिए, प्यार है। हाँ, ओके। अगला सवाल था हमारा कि हाँ, क्या था? दोस्ती यारी या रख रखाव? अच्छा, दोस्ती यारी या रख रखाव? नहीं, ये नहीं था। नहीं, दोस्ती यारी के अलावा अच्छा, दोस्ती यारी या आदम बेजारी था। हमने पूछा, उसका मतलब ये है कि सबसे दोस्ती वाली नेचर, लाइवली नेचर, या फिर अकेले रहना, बिल्कुल इंट्रोवर्ट, इस तरह का, बिल्कुल ना अपने काम से काम रखना। नहीं, कैसी? क्योंकि दोस्ती यारी वाली नेचर, लाइवली नेचर। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी अम्मी भी ऐसी है ना। तो बिल्कुल खामोश तबीयत और इस तरीके से कोई वो मकसद नहीं रह सकता। तो लाइवली नेचर है, दोस्ती यारी, फ्रेंडली नेचर बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ शर्मीली कह रही है कि उनकी भी दोस्ती यारी वाली नेचर है, फ्रेंडली नेचर है, आदम बेजारी वाली नहीं।
और सजीली भी यही कह रही है कि हम उनकी भी दोस्ती यारी वाली नेचर है, लाइवली नेचर है, अलग थलग रहने वाली नहीं। और फुर्तीली का भी यही जवाब है, दोस्ती यारी, फ्रेंडली, मजा मस्ती, ये है इनकी नेचर। तो जी नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट ये है कि लाओबाली तबीयत है या रख रखाव वाले हैं। लाओबाली तबीयत मतलब के जो लड़के अक्सर होते हैं, हाँ, और कुछ बड़े मैच्योर और कुछ रख रखाव वाले होते हैं, इससे मिलना उससे मिलना, बर्थडे याद रखना, मतलब रख रखाव, समझ गए ना? ये वैसे है रख रखाव वाला, तो ये तो इससे लाओबाली क्यों लिखा? नहीं, ये लाओबाली इस सेंस पे कि मतलब मेरी अपनी जो चीजें हैं ना, हाँ, डिसिप्लिन नहीं है, मेरा अपना कमरा हो गया खास तौर पे, उस मामले में मैं आप समझे लाओबाली। लेकिन जब ये रिश्तेदार और रिश्ते केयरिंग बहुत है, बर्थडे याद रखना, प्रेजेंट्स देना, अच्छा केयरिंग है, अच्छा, बहुत जरूरी। तो लाओबाली है कि डिसिप्लिन नहीं है, अलमारी खोलो तो सारे कपड़े नीचे हैं, बिस्तर की चादर वहाँ अम्मी ने सही करके दी होगी, लेकिन उसके बाद तौलिया गीला पड़ा हुआ कमरे में, बिल्कुल, ये सब ऐसा नहीं है। ट्रू, बस चलें ठीक है। और यहाँ शर्मिली कह रही है रख रखाव वाली है। हाँ शर्मिली, तुम्हारी अलमारी खोले तो कपड़े नहीं गिरते मुंह पे? गिरते तो है वैसे कभी कभी। हाँ, तो लेकिन मैं वैसे नेचर की बात कर रही थी, लाओबाली नेचर नहीं होनी चाहिए। हाँ, कि आपको थोड़ा सा केयर फ्री नेचर, बिल्कुल, हाँ, आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए चीजों को लेके। हाँ, कपड़ों की बात के अलावा लेकिन तुम नेचर वाइज तुम रख रखाव वाली, तुम्हें पता है कि किसकी क्या रिस्पेक्ट है, किसको किस तरह लेना है, वो तुम्हें पता। और यहाँ सजीली भी रख रखाव वाली कह रही है कि मैं भी रख रखाव वाली हूँ। हम कौन? मैं भी कपड़ों वाली बात तो नहीं कह रही थी, मैं नेचर की बात कर रही थी कि तमीज। और तो कपड़ों में तुम्हारा यही हाल होता है कि वो अलमारी खुलती है और मतलब ये पहनना है वो पहनना, समझ नहीं आ रहा क्या करे। इतना भी नहीं, लेकिन हाँ मामा से इस बात पे डांट पड़ी हुई है कि जो चीज जहाँ हो तय करके रखा करो, ये वो। लेकिन मतलब ऐसे भी नहीं कि अब तौलिया गीला पड़ा हुआ हो और गिरा हुआ, मतलब इतनी भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी उसमें, हाँ थोड़ी सी इतनी, मतलब इतनी नीट भी नहीं हूँ। अच्छा, मतलब उस हवाले से। लेकिन बाकी जो पर्सनालिटी है वो तमीज, तरीका, सलाम दुआ, रख रखाव वाली। और फुर्तीली का भी यही कहना है कि वो रख रखाव वाली है। हाँ? मेरा भी सेम, कपड़ों वाला तो बिल्कुल भी नहीं, कपड़ों में तो मैं बिल्कुल भी रख रखाव नहीं। अगर मैंने कपड़े पहन लिए ना, उतारे ना तो मैं फेंक देती हूँ। मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं समेटती। मैंने तो नेचर वाइज कहा है कि मैं रख रखाव वाली हूँ, सबसे दोस्ती करने वाली, सबकी केयर करने वाली, बर्थडे याद करने वाली, गिफ्ट देने वाली, ऐसी हूँ। हाँ, तुम गिफ्ट देने वाली हो, लेकिन वो घर की सफाई, समेटा समुटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं। ओके, ये सब ये तीनों ने कह दिया। तो तीनों लड़कियों की नेचर आपसे मिलती है। तीनों लड़कियों की नेचर इस मामले में, अलमारी से तो कपड़े गिरते हैं उनके, वो तो तौलिया गीला पड़ा होता है थोड़ा बहुत, लेकिन रख रखाव वाली हैं ये। वैसे तो रख रखाव तो नहीं, लड़कियां तो रख रखाव वाली ऐसे भी होती हैं। हाँ। रख रखाव तो बहुत जरूरी है किसी के लिए भी, लड़का हो लड़की हो, लेकिन वो तो रिश्तों में। लेकिन लड़कों को चाहिए होता है ना लड़की रख रखाव वाली हो, क्योंकि वो ज़ाहिर है ज्यादातर तो आप यही देखते हैं लड़के जो हैं ऐसे ही होते हैं, थोड़े लाभ वाले होते, तो उनको होता है कि चलो उनकी बेटर हाफ जो है कि जब हम अपने ऑफिस से आए तो कमरा साफ होना चाहिए, कबर्ड साफ होना चाहिए। वो रख रखाव लड़कियों में तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियां होनी चाहिए। लड़कियां होती मुझे तो आजकल बड़ी डांट पिट रही है यासर से, नहीं तुम जहाँ खाती हो वही ट्रे छोड़ देती हो। अच्छा। मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं भूल जाती हूँ खाना खा के ट्रे उठा के मैंने बाहर भी रखी है। मैं सीरियसली मैं इतनी एब्सेंट माइंडेड हो गई हूँ आजकल कि मैं अपना अगला सवाल भी भूल गई हूँ, फिर मुझे याद आ गया। ओके, हाँ जी, आपको आपकी खुद की नेचर मॉडर्न है या दूसरा क्या था? सादा तबीयत है या मॉडर्न है आपकी खुद की? तो आपने बोला मेरी नेचर तो मॉडर्न है। मॉडर्न है क्योंकि मेरी सोच मॉडर्न है। एग्जैक्टली, क्योंकि काम ऐसा है। हाँ। देखा है मैंने इंडस्ट्री पूरा टाइम, तो सादा तबीयत से मुराद क्या है? हाँ। तो मुझे ये सादा तबीयत से क्या मुराद है? ये मतलब किसी हद तक मॉडर्न है। हाँ, एक हद तक मॉडर्न हूँ, मतलब बिल्कुल ही। हाँ, ऐसे नहीं कि आपकी वाइफ के मुझे मिनीज पहन के जाना। नहीं, प्लीज सोचना भी नहीं। क्वेश्चन डज नॉट राइज। ओके, जहाँ तक सही है, दिमाग के मॉडर्न होने का ताल्लुक है वहाँ हो। हाँ। कि भाई तैयार होने के बाद मतलब यहाँ कस्टम चेक कराना जरूरी है। क्या पहना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सही गलत का सबको खुद पता होता है, लेकिन ऐसा ना हो ना कि मॉडर्न के चक्कर में आप बिल्कुल फहाशी की तरफ निकल जाए। गारंटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मॉडर्न आप बिल्कुल रहे, उसमें कोई मसला। हाँ,
और दिमाग मॉडर्न इस तरह कि अगर वो जो वाइफ है वो कहेगी मुझे जॉब करनी है, बिल्कुल करे, तो बिल्कुल वो दिमाग मॉडर्न कहलाएगा, बिल्कुल करे, है ना, उसकी मर्जी। ये है। या अगर वो अपने कलीग से बात कर रही है या कुछ है तो वो नहीं इसको हम ये बिल्कुल मॉडर्न, इसमें कोई वो नहीं। ठीक है ओके। हाँ जी, शर्मिली भी यही सोचती है कि उसका जो हमसफर है वो मॉडर्न होना चाहिए, है ना। किस लिहाज तक मॉडर्न होना चाहिए शर्मिली? सोच के लिहाज से उसकी सोच वैसी होनी चाहिए, कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ कि तुम अपने कजन से बात नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती। लेकिन किसी भी रिलेशनशिप की जो बेस होती है ना वो ट्रस्ट पे होनी चाहिए। हाँ। अगर वो है ही नहीं तो फिर रिलेशनशिप कितना अच्छा चल सकता है। तो इस लिहाज से आई थिंक मॉडर्न। हाँ जी, यहाँ जो है सजीली ने सादा तबीयत रखा है। तुमने सादा तबीयत अपने होने वाले हस्बैंड के लिए सोचा हुआ है या खुद के लिए तुम कह रही हो? आई थिंक खुद के लिए इन द सेंस कि मतलब थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी चाहूँगी कि मतलब मॉडर्न इन द सेंस कि जॉब करने दें और मतलब इतने भी कंजर्वेटिव माइंडेड ना हो, लेकिन सादा तबीयत इन द सेंस कि सिंप्लिसिटी इज़ ब्यूटी। मतलब ये नहीं, मतलब मैंने मतलब ड्रेसिंग वगैरह में भी लाइक ऑब्वियसली जीन्स वगैरह हर कोई पहनता है, बट मैं मतलब कि सजना सवरना और बात है, लेकिन मुझे जैसे जितनी खुशी एक सिंपल प्लेन वाइट शलवार कमीज में लड़का जो मुझे लगता है ना, वो मुझे गुची बेल्ट और अरमानी शूज में आई थिंक इट्स डिस्गस्टिंग। मैं चाहती हूँ लड़का हो वाइट शलवार कमीज या ब्लैक शलवार कमीज। और लेकिन सोच में थोड़ा सा ऑब्वियसली मॉडर्न, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन इतना इस हद तक के काम करने दे और उसको मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए कि लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी सादा होनी चाहिए, मतलब कि हर वक्त वो ब्रांड्स की बातें ना करे, वो तुम्हें सादगी चाहिए। हाँ, वो वाली चीजें ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारी जो फुर्तीली हैं उन्होंने कहा मुझे भी मॉडर्न ही चाहिए भाई, मुझे भी नेचर वाइज ही चाहिए। जो दूसरे होते हैं ना, जैसे आपने कहा मिनी स्कर्ट, ऐसे तो मैं खुद भी नहीं हूँ और मैं दूसरों को भी नहीं चाहूंगी कि वो ऐसा हो, लेकिन मैं भी दिमाग में मॉडर्न, तो वो भी मॉडर्न होना चाहिए। यानी जैसे कि उन्होंने कहा तंग दिमाग का नहीं होना चाहिए, यहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, खुली आज़ादी हो। अगर उसको मेरे पर यकीन है तो वो ऑफ कोर्स देगा, लेकिन अगर मैं खुद ही खराब हूँ तो वो भी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए सेंस वाइज कहा कि वो मॉडर्न होना चाहिए। ओके जी। हाँ, अगला सवाल हमने किया था कि वर्किंग या घरेलू, तो दानियाल ने कहा कि उनको वर्किंग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर उनकी हमसफर वर्किंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जो हमारी शर्मिली हैं उन्होंने भी कहा कि वर्किंग होना चाहिए। आजकल तो हर कोई यही सोचता है कि वर्किंग होना, ताकि भाई एक से भले दो, एक ही के ऊपर हम सारा बोझ नहीं छोड़ सकते। दोनों काम करें और मैं बैठ के पार्टी करूं। ओके। और यहाँ हमारी जो सजीली है उन्होंने भी चुना कि वर्किंग होना चाहिए। सही है। और यहाँ पे फुर्तीली भी कह रही है कि वर्किंग होना चाहिए। आज की सोच यही है, आजकल नौजवान यही सोचते हैं कि वर्किंग होना लाजमी है अच्छी स्टेटस के लिए, अच्छी लाइफ के लिए। तो ये चारों नौजवानों ने यही सोचा और बताया। हाँ जी, अब है गुस्सा या ठंडा। गुस्सा या ठंडा। ओके, हाँ, गुस्सीले हैं आप या ठंडे मिजाज के हैं? तो यहाँ जवाब मिला है मुझे दानियाल से कि ये ठंडे मिजाज के हैं। तो शर्मिली कहती है वो भी ठंडे मिजाज की है, और सजीली कहती है वो भी ठंडे मिजाज की है, और अरे वाह, फुर्तीली भी कह रही है वो भी ठंडे मिजाज के। आप लोगों को गुस्सा नहीं आता? सही बात पे तो कभी भी नहीं, लेकिन गलत बात पे ऑब्वियसली। लेकिन गुस्सा आता है तो शर्मिली क्या किस हद तक जाती हो? रोती हो, चीजें तोड़ती हो? मुझे गुस्सा आए तो मुझे रोना आ जाता है। चीखती नहीं हो? नहीं नहीं, वाकई नहीं। तुम्हें मैं रोने नहीं दूंगी डालेंगे। ये शर्मिली ने कहा। सजीली, तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम क्या करती हो? मैं कमरा बंद करके सैड गाने सुन के रोती हूँ। अरे, और जिसमें गुस्सा आ रहा है तो उसको ये पता भी नहीं चलने देती कि मुझे गुस्सा आ रहा है। बाद में अगर मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो तो खुद फिर पूछ ले तो फिर मैं बता देती हूँ। वरना मैं लाइक सैड गाने सुन के, और फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है कि मैं इतना रो रही होती हूँ, और फिर मैं बस दुआ करती हूँ कि प्लीज अल्लाह मुझे बस सीधा रास्ता दिखा दे। कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन लोगों को इतना नहीं। मामा को बाद में पता चल जाता है, बट मैं
आई लाइक टू, जो ज्यादा गुस्से वाला पीरियड होता है वो मैं अकेले में स्पेंड करना चाहती हूँ। और भाई तुम्हें भी गुस्सा नहीं आता? मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, जैसे कि उन्होंने कहा रोना, मुझे रोना भी नहीं आता गुस्से के वक्त। अगर गुस्सा आता ही है, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। अगर किसी और को गुस्सा आ रहा हो ना तो मैं उसको भी अपनी बातों में उलझा लेती हूँ ताकि वो काम हो जाए, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता। तो मैं चाहती हूँ कि जो आगे वाला उसको भी गुस्सा नहीं। पक्का तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मुझे लगता है कि कोई तुम्हें अगर तंग करे, तुम्हें गुस्सा है तो तुम उसका सर फाड़ सकती हो। नहीं, मैं पी जाती हूँ गुस्सा पी जाती हूँ, गुस्सा करती नहीं। इसलिए तो सबको मुझसे प्यार है, मुझे सबसे प्यार है। ओह अच्छा, मुझे लग रहा है समझ आ गई मैं कौन। चेंज कर दी है शो के एंड में, क्योंकि जाना हम सब ने एक साथ। अच्छा, आप लोग जैसे होता है ना कि हर किसी की ख्वाहिश होती है लड़कियों की कि मेरा हस्बैंड मुझे सरप्राइज दे, मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करे, मुझे गिफ्ट्स दे, या फिर मेरा ख्याल रखे, मेरे घर वालों का ख्याल रखे। इन सब चॉइसेस में से अगर मैं कोई एक प्रायोरिटी पे पूछूं तो शर्मीली की क्या चॉइस होगी कि उसका होने वाला हस्बैंड उसके लिए क्या करे? मेरे घर वालों का ख्याल रखे। ओके, और अगर मैं सजीली के लिए पूछूं? मेरे लिए छोटी छोटी चीजें करें। लाइक माय बर्थडे सेलिब्रेट छोटी नहीं, जैसे हम साथ जाके कश्मीरी चाय पिए। मतलब ये आई लाइक दिस। मुझे किसी बेशक बड़े रेस्टोरेंट पे जाके सुशी ना खिलाए, बट यू नो कश्मीरी चाय हम पिए, फिर हम कोई अच्छी फिल्म देखें, जस्ट अस टू, रोमांटिक स्मॉल थिंग्स। ओके, फुर्तीली आप क्या सोचती हैं? आपको क्या चाहिए सरप्राइज? मेरा ख्याल रखे, बस मेरा ही ख्याल रखे और किसी का ख्याल मतलब तुम्हारी बर्थडे हो तो तुम्हें सरप्राइज दे। सरप्राइज दे, वो तो सभी हर वाइफ चाहती है कि उसको सरप्राइजेस मिले, कोई भी दे दे, लेकिन जो हस्बैंड से मिलता है उसका एक अलग ही मजा होता है। ऐसा ही कुछ हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त आगा अली ने किया हिना अल्ताफ के लिए। उनकी बर्थडे थी और आगा ने, तब मुझे इतनी खुशी होती है, खासतौर पे जो बच्चे हैं यंग, वो अगर अपनी बेगमात के लिए कुछ ऐसी चीज करते हैं, अपनी बीवियों के लिए कुछ करते हैं, चाहे वो यासिर हुसैन हो, चाहे वो आगा अली हो, तो वो एक मिसाल कायम कर रहे होते हैं। और सीरियसली उनको देख के बहुत सारे लड़के ये सीखते हैं कि अपनी बीवियों के लिए ये करना कोई थले लगने वाली बात नहीं है। कोई मतलब ये नहीं है कि आपको जमाना क्या कहेगा। तो आगा अली ने ये मिसाल कायम की और हिना अल्ताफ को बर्थडे सरप्राइज दिया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, अब ये सारी बातें सुनने जानने के बाद दानियाल और साइमा जो हैं, इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे कि भाई इनको क्या चाहिए अपनी जिंदगी में। सुकून। तो सुकून के लिए दानियाल और साइमा ने किसको चुना है? सरप्राइज ये पर चेंज, ऐसा नहीं। अभी बताना इससे पहले कि अपना रिजल्ट सुनाए, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम अपने प्रोग्राम में पहले भी करते हैं। ना इन लोगों का कुछ इस चीज से लेना देना है, ना इन लोगों का, क्योंकि ये तीनों एक्ट्रेसेस हैं और ये इस वक्त आपको एंटरटेन कर रही हैं। और ये भी दोनों भाई ये एक्टर हैं और इनकी अम्मा एक्ट्रेस है। मैंने सोचा, मैंने कहा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। तो ये सिर्फ शो हो रहा था जो आपको एंटरटेनमेंट दी जा रही थी, लेकिन लड़कियों की अलग अलग सोच होता है, अलग अलग जहन होता है, हमें उनसे भी पूछना चाहिए वही वाली चीज। अच्छा, मैंने ना तीनों के लिए मेरा मतलब इनके लिए लिखे हैं कुछ, इनके बारे में जो कमेंट्स लिखे हैं जो मुझे समझ आई है। जो शर्मीली है वो तो खैर बहुत ही स्वीट हार्ट है, बहुत घरेलू बच्ची, वेरी सिंपल, फैमिली ओरिएंटेड, सैक्रिफाइस वाला, जो ना दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देना, सॉफ्ट स्पोकन। और जो सजीली है वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है उसकी, वेरी स्मार्ट और स्ट्रेट, और वो जिसे कहते हैं कि लेकिन सेंसिटिव भी है। और फुर्तीली सजीली का तो ये है कि कभी मतलब उसकी कुछ चीजें ऐसी मैंने देखी हैं जैसे वो डिसीजन मेकर है। मतलब उसको पता है कि लाइफ में जैसे कहते हैं ना अच्छा और बुरा क्या है, अगर अच्छा है तो अच्छे का साथ देगी। थोड़ी समझदारी की बात, एज से ज्यादा मैच्योर बात नहीं, वो जैसे कहते हैं ना कि वो बटरिंग नहीं करना कि हाँ नहीं, अगर गलत भी है तो उसके लिए भी फेवर, ऐसा नहीं है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और चलो क्या करना है बताओ। फुर्तीली बहुत ब्लंट है, शी इज वेरी ब्लंट, और
कुछ लोग अपने ब्लंट होने की वजह से बहुत कामयाब रहते हैं और कुछ लोग अपने ब्लंट होने की वजह से जिंदगी में बड़े नुकसान उठाते हैं। मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत ब्लंट थी। वो मेरी अम्मी फुर्तीली की तरह थी, सीरियसली टू बी वेरी फ्रैंक। मेरी अम्मी ऐसे ही बोल देती थी हाँ भाई ये वो, लेकिन मेरी अम्मी में कभी कभार मुझे सजीली भी नजर आई है। हाँ। और हर लड़की में कभी फुर्तीली, सजीली, शर्मीली, ये आई थिंक इन तीनों का जो कॉम्बो है ना वो एक परफेक्ट लड़की को डिस्क्राइब करता है। लीथल कॉम्बो। क्योंकि कभी कभार फुर्तीली की तरह आपको स्टैंड लेना पड़ता है, हाँ। कभी कभार शर्मीली की तरह आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और कभी कभार अपने राइट्स पे लड़ना भी पड़ता है। हाँ, कभी कभार सजीली की तरह जब दूसरे कोई सही डिसीजन नहीं ले रहे होते ना, और आपको लगता है कि आपका डिसीजन बेस्ट है, तो आपको फिर वो बनना पड़ता है जो सजीली। बिल्कुल। तो ये कॉम्बो, ये इस तरह की चीज अगर लड़की में होगी तो वो हर फील्ड में, चाहे वो घरेलू फील्ड हो, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड हो, वो हर फील्ड में कामयाब होगी। बिल्कुल। लेकिन इन तीनों में से फिर भी अगर साइमा चूज करेंगी तो दानियाल के लिए किसको चूज करेंगी? सजीली। सजीली? नहीं क्या है? गलत तो नहीं बोल दिया मैंने। शर्मीली। ओके, तो दीवार हटाइए, और ये है, ये सैश है, ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट्स बहू नंबर 1। ओह माय गॉड। हाँ, बहू नंबर 1। इट्स एन एंटरटेनमेंट पैकेज। ये मुझे मारेगी, इसकी भी कोई कई बात नहीं तय हुई और कोई ऐसा चीज इससे काम करने लगा, ये भी मुझे मारेगी। ये है शर्मीली। ये है अरीज मोइनुद्दीन, बहुत प्यारी खूबसूरत एक्ट्रेस, नया जो टैलेंट है उसमें ये हमारे पास आई थी इंटरव्यू के लिए, और ये सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाती है अपनी एक्टिंग के थ्रू। तो फिर चलें। और मैं सबसे आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी, ये है नाटी की बेटी है, ये बहुत प्यारी बच्ची है जी, माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची। इसका नाम तानिया है, इसने लंदन से पढ़ाई की है और बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। काश एक ड्रामा था जिसमें इसका बहुत प्रोमिनेंट रोल था, और ये और माशाल्लाह कराची आ गई हैं, ये यहाँ काम करना चाहती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। ये तानिया है, और ये है वायरल सेंसेशन निम्रा अली, जो मशहूर हुई अपनी गपोई होने की वजह से। अगर ये शादी शुदी होती शर्मीली जैसी, नहीं तो असल में हमारे इस शो में फ्लेवर तो यही लेकर आई। बिल्कुल। तो फुर्तीली जो है ये भी कामयाब होना चाहती है, अपने घर को सपोर्ट करना। फुर्तीली नहीं, सॉरी, निम्रा जो है ये अपनी अम्मी का बेटा है, ये अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हैं, काम करना चाहती है, इसीलिए इन तीनों ने काम चुना। तो ये माशाल्लाह तीनों बहुत खूबसूरत हैं और मुझे बहुत मजा आया, बट क्या करना है कि मैं एक ही का चॉइस कर सकती हूँ, तो वो तो मैंने कर ली। तो शर्मीली को सैश पहनाएंगे हम। ये सैश सिर्फ वो वाली चीज है कि ये क्या चूज करती है, असल वाली ऐसी कोई कहानी नहीं होने वाली। मुझे शर्मीली घर से फोन आ जाएगा, इसके अब्बा अम्मा डांटेंगे ये क्या है, हम कहाँ हैं, हमसे नहीं पूछा। वाकई में अरीज से मैं अगर पूछूंगी, अरीज तुम्हारी क्या ख्वाहिश है कि तुम्हारी जिंदगी में कैसा, अब तुम छोड़ दो कि तुम शर्मीली हो, तुम छोड़ दो सजीला कि तुम सजीला हो, और तुम छोड़ दो निम्रा के तुम फुर्तीली हो। मैं खुद भूल गई। हाँ, इनसे भी तो पूछे ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने मुझे चूज किया, लेकिन मैंने फिलहाल लेकिन मैंने इस तरह से सोचा कि हम अगर 3 लड़कियों को रिप्रेजेंट करें तो 3 सोच को रिप्रेजेंट करें। हाँ। मेरी इस तरह की सोच है और इस तरह की बहुत सी लड़कियों की सोच होती है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैंने शादी करनी है, जो कि अभी मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं है। हाँ। अभी मैं दूर दूर तक कुछ ऐसा इरादा नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि जब सही इंसान मिले उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग मिले। हाँ। ताकि जो अपने घर वालों की पसंद से करोगे, अम्मी अब्बू की पसंद? अम्मी अब्बू ने मुझे कहा है कि तुम खुद चूज करो। मैंने सवाल मैंने दोनों एक कर लिया। तुम कर लोगी, पसंद से करोगी अम्मी? नहीं, इससे ये पूछो तुम कर लोगी चूज? हाँ, नहीं यार बहुत मुश्किल है। अम्मी अब्बू की पसंद से करोगी? मुश्किल तो है। आई थिंक मुझे वक्त आने पे, सही वक्त आने पे मुझे पता चल जाएगा कि लाडो है ही अपनी घर की, ये मुझे पता है। हाँ, सजीला तो सजीला नहीं। तानिया तुम क्या सोचती हो कि तानिया एक्चुअली नॉट सजीला, तानिया के क्या ख्वाब है? आई थिंक सोच मिलनी चाहिए। हाँ। और
ऐसा हो कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, मतलब जो भी करना है हम एक दूसरे को हर रोज़ बेहतर इंसान बना सके, सपोर्ट करें पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। एक कंपेनियनशिप हो, एक कंपैटिबिलिटी हो, एक ट्रस्ट हो, एक ऐसा लव हो जो बस मतलब कि क्योंकि अगर सिर्फ लव हो तो वो ख़त्म भी हो सकता है, पर अगर लव के साथ साथ एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो, एक ट्रस्ट हो, तो वो फिर आपको ज़िंदगी में आप मतलब साथ लेके चले, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम्स भी आए तो आप कहो कि हमें पता था प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन हम मिल के इनका सामना कर सकते। ये पहले कहाँ थी तुम, मतलब यहाँ पाकिस्तान नहीं थी? लंदन से पढ़ी है। लंदन से। इस्लामाबाद में रहती है। सॉरी, इस्लामाबाद नहीं, कहाँ रहती तुम? इस्लामाबाद। मैं अभी जब यहाँ रहती थी, जब मैं इसकी बातें सुन रही थी, मैं दानियाल से कही थी कि इसको बाहर चले जाना चाहिए। इसकी अप्रोच इतनी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसको चाहिए बाहर जाए। बाहर ये जिस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग ये चाह रही है ना, तो यहाँ तो मुश्किल ही लग रहा है, इसलिए बाहर चली जाए। निम्रा क्या सोचती है अपने घर को पावरफुल करने के अलावा कि मैंने अपने घर को सपोर्ट करना है, सबके बहन भाइयों के ख्वाब पूरे करने हैं, अम्मी के ख्वाब पूरे करने हैं, उसके अलावा अपने लिए क्या सोचती है? अपने लिए कभी सोचा ही, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार अम्मी से है। तो ये पता है आपको, कुछ लोग होते हैं ना उनके अंदर एक होल होता है ना, जैसे अखरोट का छिलका होता है, ऊपर से ये वो नजर आती है, लेकिन अंदर से ना मैं से जो मिली हूँ कि मुझे बहुत लोगों की पहचान पर्दा हटा है तो मुझे भी ऐसे। हाँ, तो ये बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है और बहुत काइंड हार्टेड है। तो ये इसकी गपूड़े पने पे मत जाए, जो होता है ना अक्सर जज करते हैं लोग कि निम्रा ऐसे नहीं, मैंने भी बहुत जज किया तुम्हें पर्दे के पीछे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये जान है। हाँ, ये जानू, और इसने बहुत फ्लेवर डाला शो में। थैंक यू निम्रा, थैंक यू तानिया, थैंक यू अरीज, आपका बहुत शुक्रिया सायमा एंड दानियाल हमारा हीरो। ये बेस्ट ऑफ लक आप सबको, क्योंकि आप सब अपने करियर की शुरुआत पे हैं और इंशाल्लाह मैं कुछ अरसे बाद देखूंगी कि हम आपको फलाने ड्रामे हिट होने के बाद बुला रहे होंगे आप चारों को, इंशाल्लाह। और आप तो हैं ही, नंद में क्या क्या कर रही हैं। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। आपको खुश करने, आपको एंजॉय करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि हम एंटरटेनर्स हैं। सुबह सुबह हमने आपका दिन अच्छा बना दिया, बाकी दिन की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।